अध्याय 2004 विश्वोन्मूलन एल्डर। ब्रह्मांड के एक नीरस और एकाकी विस्तार में ये बर्फ की तरह ठंडा और अंधेरा था। लाखों करोड़ों सालों के बाद वहां थोड़ी सी भी आभा नहीं थी, फिर भी आज चीजें बदल गईं। एक शत विक्षत शव ने अचानक अपनी आंखें खोली, जिसकी चमक विशाल ब्रह्मांड में फैल गई। चमक की दो धारियां अमर तलवारों से भी ज्यादा भयावह थी, बस बहुत तेज। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में बिजली की दो चमकें चमक उठी हों और शांति छिन्न भिन्न हो गई हो। ये शब्द कहने के बाद वह धीरे से उठा, चुपचाप इस दिशा में देखता रहा। उसके पूरे मुरझाए हुए शरीर में धीरे धीरे जीवन शक्ति वापस आ गई और जीवित लोगों की विशेषताएं वापस आ गईं। उसके पास सिर्फ एक पैर था, दूसरे पैर में भी तलवा नहीं था। इसके अलावा वह एक हाथ वाला था जो पूरी तरह टूटा हुआ था। उसके सिर के बाल जंगली घास की तरह सूखे पीले थे। उसका पूरा अस्तित्व एक बेहद प्राचीन एहसास देता था, मानो उसने समय के संचय का अनुभव किया हो। विंग, उसने अपना एकमात्र हाथ उठाया और विशाल ब्रह्मांड को हिला दिया। फिर उसने एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया। एक हॉर्न की आवाज के साथ अंधेरे की भूमि की गहराई में, एक प्राचीन भूमि के भीतर जहां खून बहता था, एक हाथ हिल गया। यह अचानक ऊपर उठा, दायरे की दीवार को पार करते हुए यहां प्रकट हुआ। फिर एक पिंग ध्वनि के साथ वह सूखा हुआ हाथ बुजुर्ग के शरीर से जुड़ गया और फिर से पूरा हो गया। उसी समय रियल्म सागर की गहराई में बड़ी बड़ी लहरें आसमान की ओर बढ़ीं। खून से लथपथ एक टूटा हुआ पैर आसमान को चीरता हुआ उस जगह से गायब हो गया। इससे शेहाव का मन कांप उठा। हान, इस नीरस और एकाकी ब्रह्मांड में एक बुजुर्ग ने अपना टूटा हुआ पैर जोड़ दिया। फिर अंतहीन शून्य फट गया, जिससे भयानक काली दरारों की लकीरें बन गईं, पता नहीं वे कहां ले जाती हैं। एक हॉर्न की आवाज के साथ एक तलवा उस जगह से उड़ गया, उसके बर्बाद शरीर से जुड़ गया, उसके शरीर को पूरा कर दिया। उसके शरीर पर पुराने काले कपड़े थे। हालांकि शरीर नष्ट हो चुका था, पता नहीं कितने युगों से वह ब्रह्मांड में तैर रहा था, काले कपड़े अभी भी वहां थे। उसके कपड़ों की सतह पर खून के निशान थे जो छेदों से भरे थे। उसके रूप रंग से लगता था कि वह बहुत पुराना था। इस समय वह उसके शरीर के साथ पुनर्जीवित हो गया। बर्बाद कपड़ा इधर उधर फड़फड़ाया और फिर आसमान से काली धुंध छलकने लगी। उसी क्षण ये पूरा क्षेत्र काले बादलों से ढक गया। यह अंधकार का स्रोत पदार्थ था जो इतना गाढ़ा था कि घुल नहीं सकता था। अंधेरे में उसका शरीर अब और दिखाई नहीं दे रहा था। केवल एक मुरझाया हुआ पतला सा ढांचा था। हालांकि इसके बजाय पुतलियां और भी ज्यादा चमकदार हो गई थी, अंधेरे में दो छोटे सूरज की तरह, अंधा करने वाली और डरावनी। इसके तुरंत बाद वह आगे बढ़ने लगा। वह शून्य से होकर गुजरा और राज्य की दीवारों को तोड़ता हुआ अनंत शक्ति लेकर राज्य सागर पर उतरा। उसी क्षण राजसी समुद्र में उछाल आया। फिर बड़ी बड़ी लहरें चारों दिशाओं में दौड़ी और आकाश की ओर बढ़ने लगी। जब ये बुजुर्ग इस जगह पर उतरे तो समुद्र में विस्फोट हो गया, जिससे वे सभी दिशाओं में बहने लगे। वह जगह सूखने वाली थी, उसमें समुद्र का पानी नहीं था। उनके काले कपड़े इधर उधर लहरा रहे थे, उनके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई। काली रोशनी का एक गोला घूम गया। उसकी आभा बहुत डरावनी हो गई। यही कारण था कि उसके आसपास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि नीचे का क्षेत्र सागर भी सूखने वाला था। बुजुर्ग नीचे उतरे, उनके दबाव ने सब कुछ दबा दिया। ये प्राणी अचानक प्रकट हुआ, जिससे शेहाव के पास खुद का बचाव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस बुजुर्ग के पास असीम और अथाह अंधकार शक्ति थी, वह बेहद शक्तिशाली था। इस समय पंख सम्राट, ग्रैंड सम्राट और ग्रे सम्राट की स्थिति बहुत खराब थी। उनके शरीर को शेहाव ने कई बार उड़ा दिया था, समय समय पर उनकी आत्माओं को भी काट दिया था, ताकि उन्हें वास्तव में समाप्त किया जा सके। जब उन्होंने इस वृद्ध को देखा तो तीनों सम्राट अपने क्षत विक्षत शरीरों को घसीटते हुए, लड़खड़ाते हुए उस दिशा में भागे। वरिष्ठ ग्रे सम्राट ने वास्तव में इसी प्रकार के संबोधन का प्रयोग करते हुए बात की। ग्रांड सम्राट भी अत्यंत विनम्र थे तथा वरिष्ठ कहकर भी पुकारते थे। पंख सम्राट अभिमानी और घमंडी था, केवल अपने हाथों को कपड़े की तरह मोड़ रहा था। इस व्यक्ति को वरिष्ठ नहीं कह रहा था, लेकिन कोई भी देख सकता था कि इस व्यक्ति की पहचान कितनी चौंकाने वाली थी। यहाँ तक कि तीन महान अर्धअमर सम्राटों ने भी उसे इतना महत्व दिया था। हम तो एक ही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हमें ऐसा होने की क्या जरूरत है? बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा। उसकी शक्ति शानदार थी। जब वह यहाँ उतरा तो दबाव ने रियल्म सागर को उछाल दिया। दूर की लहरें आसमान में बह गईं, लगातार आकाश के गुंबद से टकरा रही थीं। अंधकार की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। उसने संपूर्ण क्षेत्र सागर को काले रंग में बदल दिया। बड़े भाई काफी विनम्र थे, उन्होंने ग्रैंड सम्राट, ग्रे सम्राट और फेदर सम्राट को समान माना और दिखावा नहीं किया। वरिष्ठ, आप दुनिया के निर्माण के बाद से पहले सम्राट हैं, जबकि हम बाद में आए। हमें स्वाभाविक रूप से सम्मानजनक बने रहने की आवश्यकता है, ग्रे सम्राट ने कहा। शेहाव ने ये शब्द स्पष्ट रूप से सुने। वास्तव में बांध के पीछे अमर क्षेत्र के कुछ अमर राजाओं ने भी यह सुना। वे सभी ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। विश्व निर्माण के बाद से पहला सम्राट, यह उत्पत्ति बहुत ही भयानक थी। हम सभी अर्धअमर सम्राट हैं, हम सभी एक जैसे हैं, बुजुर्ग ने कहा। फिर उसने शेहाव की ओर देखा और कहा, इसकी क्या जरूरत है? अपने स्तर पर तुम क्या नहीं छोड़ सकते? कुछ कीड़ों की खातिर क्या यह इसके लायक है? तुम और मैं वास्तव में समान स्तर के व्यक्ति हैं। आधे अमर सम्राट स्तर के व्यक्तियों की संख्या केवल इतनी ही है। एक दूसरे का नरसंहार करने की क्या जरूरत है? आपने पहले ही सारी मानवता को खत्म कर दिया है, खुद को ऊपर से ऊपर जाने का दावा करते हुए। मैं आपसे और बात नहीं करना चाहता, शेहाव ने बर्फीली आवाज में जवाब दिया। यदि आपके अनुभव की संख्या काफी लंबी हो जाती है तो आप सब कुछ छोड़ पाएंगे। कौन सी 7 भावनाएं, 6 इच्छाएं, किस मातृभूमि की याद, कौन सी घृणा और पागलपन, ये सब आसानी से हंसी में उड़ाया जा सकता है। महान दाव निर्दयी है। अंत में आप और मेरे जैसे प्राणियों को सभी भावनाओं और इच्छाओं को काट देना चाहिए। चीजों को जाने न दे पाना केवल इसलिए है क्योंकि आप अभी भी युवा हैं। समय के बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद जब आपका दिल समय के उतार चढ़ाव का अनुभव करता है तो जिन चीजों की आप परवाह करते थे और जिन्हें महत्व देते थे वे सब धुएं और लपटों में बदल जाएंगी। उस समय आप समझ जाएंगे कि केवल हमारा दाव ही शाश्वत है। ये कहते हुए बुजुर्ग बेहद शांत थे। वह तुम हो, मैं नहीं। शेहाव ने अचानक उसकी ओर देखा। उसे लगा जैसे ये बुजुर्ग एक भयानक व्यक्ति था। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। तुम और मैं एक जैसे हैं, ग्रे सम्राट, ग्रैंड सम्राट और पंख सम्राट के समान। केवल हम एक साथ रह सकते हैं। अमर सम्राट दायरे के मार्ग का एक साथ पता लगा सकते हैं। पिछले पंख सम्राट, ग्रैंड सम्राट और ग्रे सम्राट, उनमें से किसके पास अनंत उत्तराधिकारी और शक्तिशाली कबीले नहीं थे? उनमें से किसने अविनाशी महान संप्रदाय और विरासत की स्थापना नहीं की?
लेकिन अंत में उनके साथ क्या हुआ? वे सभी दर्पण में फूल थे, झीलों में प्रतिबिंबित चंद्रमा। धूल धूल में वापस आती है, पृथ्वी में कुछ तो व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा मिटा दिए जाते हैं। बुजुर्ग ने कहा। इन शब्दों ने शेहाव के मन को थोड़ा झकझोर दिया और उसके चेहरे पर और भी ठंडक आ गई। वह और कुछ नहीं कहना चाहता था। वरिष्ठ, वह लगभग टूटकर गिरने वाला है। महान सम्राट ने चेतावनी दी। वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह बस पुनर्जन्म से गुजर रहा है, एक अमर कोर का निर्माण कर रहा है, या शायद थोड़ा और पूर्ण हो रहा है। कहा जा सकता है कि उसने अमर सम्राट दायरे में एक कदम, एक पैर रखा है। हालांकि अंत में उसकी सारी उम्मीदें और प्रयास बेकार हो जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे उस साल मेरे साथ हुआ था। बुजुर्ग ने कहा। क्या ये वही है जो उस समय तुम्हारा आदरणीय व्यक्तित्व था? ग्रे सम्राट चौंक गया। वह इसलिए सम्मान करता था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि यह बुजुर्ग कितना भयानक था। वह जानता था कि यह व्यक्ति पहले लगभग अमर सम्राट बन चुका था। इसी कारण से महान सम्राट और अन्य लोग उसके प्रति भय रखते थे। यह अफवाह थी कि इस बुजुर्ग ने पहले भी इस किले को तोड़ा था, लेकिन अंतिम क्षणों में उसका शरीर और दांव लगभग समाप्त हो चुके थे, इसलिए उसने खुद को सील कर लिया। साथ ही ये बुजुर्ग उनका मार्गदर्शक भी था। अमर सम्राट का दर्जा पाने की खातिर उन्होंने खुद को अंधेरे में झोंक दिया और उसमें से सफलता पाने की इच्छा जताई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने पहले ही हर रास्ता आजमा लिया था, लेकिन आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। इस बीच अंधकार के स्रोत ने उन्हें थोड़ा आगे बढ़ने, इस मार्ग पर आशा देखने, उनके लिए प्रकाश की किरण बनने का अवसर दिया। अंधकार के भीतर चमक देखना तुलनात्मक रूप से बहुत आसान है। ये वे शब्द थे जो बुजुर्ग ने पहले कहे थे। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं टूट पाऊंगा क्योंकि तुम कहते हो कि मैं नहीं टूटूंगा? शेहाव को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अभी उसके शरीर के बाहर की पुरानी त्वचा पूरी तरह से अलग हो गई, जिससे एक चमकता हुआ अमर शरीर बन गया। उसके शरीर में अमर रक्त प्रवाहित हो रहा था, जो चमकीला लाल और चमकीला था। न केवल वह पुनर्जीवित हुआ, बल्कि उसकी जादुई शक्ति और भी अधिक प्रबल हो गई। उसकी शक्ति अतुलनीय रूप से बढ़ गई। यहाँ तक कि उसके बाल भी अमर सोने की तरह चमक रहे थे। अभी जब उसकी पुतलियां खुलती और बंद होती थी, तो आत्मा को झकझोर देने वाली शक्ति घूमती थी। यहाँ तक कि ग्रे सम्राट के चेहरे पर भी थोड़ा सा बदलाव आ जाता था। वह बहुत भयभीत हो जाता था। तुम्हारा रास्ता खत्म हो गया है। अगर तुम जबरदस्ती आगे बढ़ते रहोगे तो तुम सिर्फ बर्बाद हो जाओगे। काले कपड़े पहने बुजुर्ग ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, आंखें गहरी थीं। शेहाव ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसी और के लिए अपनी मान्यताओं को हिला पाना मुश्किल था। उसकी आभा बढ़ रही थी, हत्या का इरादा फूट रहा था, फिर भी वह फैदर सम्राट और अन्य लोगों को मारने पर जोर दे रहा था। हान, शेहाव ने कार्रवाई की। उसने मुट्ठी की छाप को संघनित किया, आकाश के नीचे की दुनिया को देखा। भले ही यह बुजुर्ग गहरा और अथाह था, फिर भी उसने पंख सम्राट, ग्रैंड सम्राट और ग्रे सम्राट पर हमला करते हुए आगे बढ़ा। उसी क्षण रियल्म सागर नष्ट हो गया तथा महासागरीय क्षेत्र का बड़ा भाग सूख गया। ये सब शेहाव की मुट्ठी की शक्ति के तहत था, पूरी तरह से नष्ट हो गया। प्रत्येक लहर के साथ एक बर्बाद दुनिया का विस्तार दिखाई दिया, लेकिन वे बिना किसी निशान के गायब हो गए, आदिम अराजकता में वापस आ गए। मुट्ठी की चमकदार चमक ने भूत, वर्तमान और भविष्य को प्रकाशित कर दिया। ग्रैंड एम्परर, ग्रे एम्परर और फैदर एम्परर सभी हैरान थे। अपनी वर्तमान स्थिति में वे इसे कैसे रोक सकते थे? युवक, मैं तुम्हें इस बूढ़े का रास्ता दिखाऊंगा। यह उतना ही है जितना तुम गए हो, लेकिन अंत में यह अभी भी एक मृत मार्ग है। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हान, उसने अपनी हथेली छोड़ी। वह स्याही की तरह काली थी और शेहाव को रोक रही थी। उसके भीतर उसका दाव था, उसका जादू था। उसकी बेजोड़ युद्ध शक्ति प्रदर्शित थी। उसके हाथ के एक घुमाव से स्वर्ग भी पलटने वाला था। वहां जो दृश्य प्रतिबिंबित हुए वे अतीत की घटनाएं थीं। बुजुर्ग वास्तव में एक परिवर्तन से गुजरा था, लेकिन उसने अंधकार शक्ति उधार ली थी। उसका स्रोत स्याही की तरह गहरा काला था। वह बिल्कुल शेहाव की तरह था, एक परिवर्तन से गुजर रहा था, फिर भी एक अंधकार शरीर का निर्माण कर रहा था। सत्ता अलग थी, लेकिन परिस्थितियां समान थीं। अंत में जब वह टूटकर अमर सम्राट बनना चाहता था, तो उसका शरीर इंच इंच करके टूट गया। उसकी आदिम आत्मा भी इसी तरह रहस्यमय तरीके से विनाश की ओर बढ़ गई। शेहाव ने ठंडे मन से बिना हिले डुले देखा। तुम हो, मैं खुद हूँ। उन्होंने दाव को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मानवता को पहले ही मिटा दिया है। किसी भी तरह से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी मांस है, अभी भी खून है, अभी भी वही है। इन शब्दों से पंख सम्राट, ग्रैंड सम्राट और ग्रे सम्राट के चेहरे बदल गए। युवा होना अच्छा है, अभिमानी होना, जोश से भरा होना, गर्म आंसू अभी भी आपके गालों पर टपकने में सक्षम है। हालांकि अंत में यह अभी भी कुछ नहीं है। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया, एक आह के साथ यह कहते हुए। महान दाव हमेशा निर्दयी रहे हैं। यदि आप किसी भी संभव साधन का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप दाव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक अमर सम्राट कैसे बन सकते हैं? महान दाव निर्दयी है, लेकिन इसमें भावनाएं भी हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद क्या छोड़ना चाहते हैं। आप सभी के अपने अपने रास्ते हैं, मेरे पास मेरा है। शेहाव ने उसका सामना ठंडे अंदाज में किया और कहा, इसके अलावा आप कभी भी अमर सम्राट नहीं बने, तो आप इस तरह से उंगली कैसे उठा सकते हैं और आलोचना कैसे कर सकते हैं? मैं वे तीनों नहीं हूँ। शेहाव ने ग्रे सम्राट और अन्य की ओर इशारा किया। शेहाव की मुट्ठियों के निशान भी नहीं रुके, वे फिर से प्रहार करने लगे। विंगलों की आवाज के साथ अंधकार की शक्ति बढ़ गई। बुजुर्ग ने फिर से कार्रवाई की, उसी तरह की बेजोड़ शक्ति का उपयोग करते हुए। उसकी पुरानी त्वचा भी फट रही थी, जो फिर से अंधकार का केंद्र बनाने वाली थी। एक बड़ी टक्कर के बाद पूरे रियलम सागर में धूसर धुंध फैल गई। पानी का एक विशाल भंडार उमड़ पड़ा। यह क्षेत्र पूरी तरह से सूख गया। सूखे हुए समुद्र की गहराई देखी जा सकती थी। वहां एक चट्टान और आदिम अराजकता थी, साथ ही अमर हड्डियां भी थीं जो लाखों करोड़ों वर्षों से जमीन में दबी हुई थीं। दाव मित्र हठपूर्वक गलत तरीके से काम करने पर अड़े रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से हमारा मार्ग अवरुद्ध हो रहा है? जितने अधिक अंधकार में लोग होंगे, अंधकार की भूमि की मूल शक्ति उतनी ही अधिक होगी। केवल यही तरीका हमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर सकता है। अंत में आप भी हमारे जैसे ही हैं, तो ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? आप इसे देर सवेर समझ ही जाएंगे। बुजुर्ग ने कहा। हालांकि उसकी हथेली निर्दयी थी, स्वर्ग को नष्ट कर रही थी और पृथ्वी को मिटा रही थी, तुलना से परे दबंग। उसकी ताकत बहुत शक्तिशाली थी, जो कि उससे भी अधिक शक्तिशाली शेहाव का सामना करने के लिए पर्याप्त थी। उस स्थिति में दाव मित्र, हम इस दुनिया को मिटाकर अपना संकल्प स्थापित करने में आपकी मदद करेंगे।
बुजुर्ग ने कहा। एक हान की आवाज के साथ उसने अमर क्षेत्र की ओर एक ताड़ का पेड़ भेजा, जिससे वह इस जगह को पूरी तरह से मौत की भूमि में बदल देना चाहता था, इसे एक शाश्वत बर्बाद पृथ्वी में बदल देना चाहता था और जीवन के सभी निशानों को मिटा देना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत, शेहाव दहाड़कर बोला। मैं विश्व उन्मूलन का बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, मेरी हथेली दुनिया को नष्ट कर देती है, मुझे याद नहीं कि ऐसा कितनी बार हो चुका है। बुजुर्ग ने शांति से कहा। शेहाव को शुरू से ही लगा कि यह बुजुर्ग अजीब है, रहस्यमयी शक्तियों से भरा हुआ है। उसकी उत्पत्ति चौंकाने वाली भयानक हो सकती है, उतनी सरल नहीं जितनी उसने दावा किया था। हालांकि शेहाव को डर नहीं लगा, उसने सीधे उसका सामना किया। ये 3 सम्राट गोलियां हैं जिन्हें बनाने में मैंने जीवन भर का समय लगाया है। आप सभी को इन्हें जल्दी से निगल लेना चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए और फिर अमर क्षेत्र में चले जाना चाहिए, इसे मिटा देना चाहिए, इस दाव मित्र के बचे हुए लगाव को कम करना चाहिए। अंत में वह समझ जाएगा, विश्व उन्मूलन एल्डर ने कहा। उसने 3 गोलियां निकाली और उन्हें 3 अर्ध अमर सम्राटों की ओर भेजा। वे अंधकार में अमर स्वर्ण से परिष्कृत प्रतीत हो रही थी, जो काली चमक से झिलमिला रही थी। उनकी चमकीली उपस्थिति से एक आकर्षक सुगंध निकल रही थी। तीनों अर्ध अमर सम्राटों को गोलियां मिलने के बाद वे सभी आगे बढ़े और उनमें हत्या की भावना उत्पन्न हो गई। तुम सबकी हिम्मत है, शेहाव चिल्लाया। उसी समय उसने इन 4 महान विशेषज्ञों को रोक दिया, उन्हें बांध के पीछे की दुनिया में कदम रखने की अनुमति नहीं दी। कोई आ रहा है। पंख सम्राट की भौहें सिकुड़ गईं। विश्व उन्मूलन एल्डर भी अचानक पीछे मुड़ा, समय की महान नदी की ओर देखने लगा। वह खुद को अजीब अभिव्यक्ति प्रकट करने से नहीं रोक सका। अध्याय 2005 भविष्य से लेकर अब तक का कत्लेआम। हमला करो, पहले उसे मार डालो, पंख सम्राट ने कहा। उसकी आवाज बहुत तेज थी। उसके पीछे फटे हुए पंखों की एक जोड़ी फिर से दिखाई दी, जिसमें खून था। जब वे हिले तो रियल सी में हलचल होने लगी, उसके शरीर पर प्रकाश की बारिश होने लगी। उसने पहले हुआंग से छुटकारा पाने का निश्चय किया। मारना, ग्रैंड सम्राट ने कार्रवाई के साथ जवाब दिया। अपने आधे अमर सम्राट जादुई आर्टिफैक्ट का उपयोग करके आगे का वध किया। ग्रे सम्राट के लिए वह भी ऐसा ही था। वह हमेशा उन 2 सम्राटों के साथ समन्वय करता था। वह अपने मुंह से मंत्र पढ़ता था, जिससे मौत का श्राप आता था। विश्व उन्मूलन एल्डर ने मुड़कर समय की उस महान नदी को देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह तीनों सम्राटों के हमलों का विरोधी नहीं था, लेकिन उसके मन में समय की लंबी नदी से आए उस प्राणी के प्रति संयमित भय भी था। उनके लिए डरने वाली बात क्या थी? वहां लगभग कुछ भी नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे वास्तव में सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। ऐसा तब तक नहीं था जब तक कि इसमें समय शामिल न हो। अगर कोई चीज समय की महान नदी से आई है, तो वह व्यक्ति बेहद असाधारण हो सकता है। यह एक अप्रत्याशित चर था। एक बार जब यह अर्ध अमर सम्राटों की बात आई जो समय के विरुद्ध चले गए, तो वे भी यह अनुमान नहीं लगा सके कि क्या होगा। एक भयंकर महायुद्ध छिड़ गया। शेहाव ने 3 अर्ध अमर सम्राटों के विरुद्ध निर्णायक युद्ध लड़ा। पंख सम्राट, ग्रैंड सम्राट और ग्रे सम्राट सभी ने एक सम्राट गोली खाई। उनके पूरे शरीर में अंधेरी रोशनी फैल गई और वे और अधिक शक्तिशाली होते गए। उनकी अंधेरी शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। उनकी जादुई शक्ति फूट पड़ी और जल्दी ही शिखर पर लौट आई। यही कारण था कि वे निडर होकर महान नरसंहार करने तथा इस महान शत्रु को मिटा देने की इच्छा रखते थे। हालांकि वर्तमान शेहाव पहले से ही परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, वह भी अलग हो रहा था। वह जादुई शक्ति से भरपूर था। उसने अपने दाव कौशल को बढ़ाया। अपने बेटे और अपने भाइयों को खोने के दर्द के साथ साथ उसकी हत्या की मंशा चरम सीमा तक भयानक हो गई। हान, ये जगह बर्बाद हो गई थी। रियल सागर का पानी तुरंत इस क्षेत्र को ढक नहीं सका। 4 महान अर्ध अमर सम्राटों ने यहां तक पहुंचने के लिए जमकर संघर्ष किया। हर जगह खून के छींटे पड़े। यह इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई थी। हर मोड़ पर समुद्र में नई दुनिया खुलती गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि शक्ति बहुत विशाल थी। जब आदिम अराजकता टूट जाती तो एक नया स्वर्ग और पृथ्वी बन जाती। केवल अर्ध अमर सम्राट ही ऐसा कर सकते थे। राज्य उन्मूलन और राज्य निर्माण दोनों ही उनकी हथेलियों और उंगलियों के भीतर थे। समय की लंबी नदी तेजी से हिलती हुई आगे बढ़ी। वह जगह धुंधली हो गई। समय की निचली पहुंच से 3 चौंकाने वाले इंद्रधनुष तेजी से आ रहे थे। विश्व उन्मूलन एल्डर के चेहरे पर आखिरकार भाव बदल गए। उन्हें लगा कि वे तीनों ही आधे अमर सम्राट थे। वे एक ही समय में उस जगह से भागे। ये थोड़ा डरावना था। समझना होगा कि अतीत से लेकर वर्तमान तक कितने अर्ध अमर सम्राट हुए। जो अभी भी जीवित हैं, वे सभी यहाँ हैं। यदि उन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो उनकी संख्या केवल 5 ही है। लेकिन समय की महान नदी की निचली पहुंच में वे तीनों एक साथ एक समूह में प्रकट हुए। ये बेहद भयानक था। इस तरह की लड़ाकू ताकत जब एक साथ समूहबद्ध होती है तो कई चीजों को उलझ सकती है। ये स्पष्ट था कि समय की नदी के साथ आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं था। इससे आसानी से महान कर्म शुरू हो सकते थे और खतरा पैदा हो सकता था। सामान्य विशेषज्ञ ऐसा करने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि आधे अमर सम्राट भी आसानी से इस तरह के कर्म को छू नहीं सकते थे। वे समय की महान नदी के चारों ओर भटक सकते थे, लेकिन वे आमतौर पर इससे बचते थे। आमतौर पर खुद पर एक बड़ी आपदा लाने के डर से निश्चित रूप से किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करते थे। किसी की शक्ति जितनी अधिक होगी, उसके कर्म भी उतने ही अधिक होंगे। अन्यथा बिना किसी प्रतिबंध के अगर वे सिर्फ बेईमानी से व्यवहार करते, सब कुछ बदलने की कोशिश करते, तो क्या ये पूरी दुनिया अस्त व्यस्त नहीं हो जाती? तब अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वे अब करीब थे। कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से 3 विशेषज्ञों को उतरते हुए देख सकता था, जो बेजोड़ दिव्य प्रकाश में लिपटे हुए थे। वे महान दाव प्रतीक अत्यंत शक्तिशाली थे, जो उनकी आत्माओं को भयभीत कर रहे थे। यहाँ तक कि विश्व उन्मूलन एल्डर, इस प्रकार का व्यक्ति भी हिल गया था। जैसा कि अपेक्षित था, शक्तिशाली अर्ध अमर सम्राट आए थे। ये देखते हुए कि वे हत्या के इरादे से कैसे उबल रहे थे, उसे लगा कि चीजें आश्वस्त करने वाली नहीं थी। उस पक्ष में 3 व्यक्ति थे। अगर वे हुआंग के साथ मिल जाते तो क्या ये 4 बनाम 4 नहीं हो जाता? अहंकारी पंख सम्राट के पंख अभी जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे और स्वर्ग से बहते हुए हत्या के इरादे से फट रहे थे। वह इस बड़ी समस्या से छुटकारा पाने के लिए जल्द से जल्द हुआंग को मारना चाहता था। उसने 3 व्यक्तियों को उतरते हुए देखा। उसे डर था कि कहीं कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। अभी उनके पास 4 अर्ध अमर सम्राट थे। अगर वे साथ आ जाते तो वे निश्चित रूप से हुआंग को पकड़ सकते थे, धीरे धीरे उसे तब तक मार सकते थे जब तक वह मर न जाए। यह अपरिहार्य जीत की स्थिति थी। तुलनात्मक रूप से कहें तो वे वास्तव में कोई नया परिवर्तन नहीं देखना चाहते थे। समय की महानदी के निचले भाग से आए 3 प्राणियों ने तुरंत ही स्थिति को जटिल बना दिया। वहां 3 महान प्राणी थे, 2 पुरुष और 1 महिला। वे सभी मानव रूप में थे। उनकी आभा अतुलनीय थी, जिससे ऐसा महसूस होता था कि उनका दम घुटने वाला है।
उनके शरीर के चारों ओर चमकीले प्रतीक घूमते थे, पैटर्न उन्हें घनी तरह से ढकते थे, जो दर्शाता था कि उनके दाव कानून बेहद गहन थे। ये बेजोड़ योग्यता वाले विशेषज्ञ थे। ये तीनों व्यक्ति एक साथ आगे बढ़े, आसमान के नीचे सब कुछ देखते हुए। वे रियल्म सी को घूरते रहे, यहाँ सभी विशेषज्ञों को नजरअंदाज करते हुए। दो पुरुष और एक महिला प्रकाश की चमकदार वर्षा से भरे हुए थे। वे इस जगह की ओर चले, जिससे रियल्म सागर अलग हो गया और आकाश कांप उठा। जब वे सब एक साथ थे, तो वे वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। अभी तीनों महान विशेषज्ञ शे हाओ को घूर रहे थे। जब उन्होंने उसे देखा, तो वे तुरंत मुस्कुराए। ये वही है, हमने सचमुच उसे ढूंढ लिया है। उनमें से एक ने मन ही मन बुदबुदाया। जब उन्होंने तीन महान विशेषज्ञों को मुस्कुराते हुए देखा, तो पंख सम्राट, ग्रैंड सम्राट और ग्रे सम्राट के चेहरे तुरंत बदल गए। ये वास्तव में बहुत भयानक था। अगर वे हुआंग की ओर मुस्कुराए, तो वे संभवतः दुश्मन थे और सहयोगी नहीं। यहाँ तक कि विश्वोन्मूलन एल्डर का मन भी कांप उठा। उन्हें लगा कि स्थिति अच्छी नहीं है। दाव मित्र इतनी दूर से आए हैं। हम अलग अलग समय के हैं, लेकिन ये भाग्य का मिलन भी है। हालांकि समय की महान नदी के खिलाफ जाकर यदि आप लापरवाही से काम करते हैं, तो ये पूरा स्वर्ग और पृथ्वी उलट जाएगा। विश्वोन्मूलन एल्डर ने याद दिलाया। वह बहुत चिंतित था। अगर ये तीन विशेषज्ञ हमला करते हैं, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस समय पंख सम्राट की अभिव्यक्ति और अधिक ठंडी हो गई। उसे एक प्रकार का संदेह था। उसे लग रहा था कि हुआंग आज सबसे अधिक मर जाएगा, इसलिए भविष्य के विशेषज्ञों ने स्थिति को बदलने के लिए समय की महान नदी के खिलाफ काम किया। शायद ये लड़ाई बहुत अधिक से संबंधित थी। भविष्य में कुछ महान घटनाओं को बदलने के लिए, अपने भाग्य को बदलने के लिए वे अंतहीन वर्षों को पीछे ले जाने में संकोच नहीं करते थे। भले ही उन्हें जबरदस्त कर्मों का प्रतिफल भुगतना पड़े, फिर भी वे अतीत को बदलना चाहते थे। ठीक है, हुआंग आज मारा गया। ये लोग उसके लिए यहाँ आए थे। विश्वोन्मूलन एल्डर ने सिर हिलाकर खुद से यह कहा। ग्रे सम्राट और ग्रैंड सम्राट ने मन ही मन सिर हिलाया, क्योंकि चार महान अर्धअमर सम्राट थे जो हुआंग को घेरकर मार सकते थे। अंतिम परिणाम क्या होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन था। अब अगर कोई हस्तक्षेप करने आया, तो सबसे अधिक संभावना है कि वे दुश्मन सेना के थे। अगर वे उनके साथ एक ही पक्ष में होते, तो वे निश्चित रूप से यहाँ तक नहीं आते। कुछ भी बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। आक्रमण करना। ठीक इसी समय तीनों में से महिला ने हल्की चीख मारी और बर्फ सा सफेद चमकता हुआ हाथ बढ़ाकर युद्धभूमि की ओर प्रहार किया। इस हथेली की शक्ति अत्यंत भयावह थी, जिसमें स्वर्ग से भरे महान दाव प्रतीक थे। उन्होंने सब कुछ ढक लिया, भूत, वर्तमान और भविष्य को हिलाकर रख दिया। दाव मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इस प्रकार के कर्म को सहन कर पाएंगे? विश्वोन्मूलन एल्डर ने चिल्लाकर कहा। अब उनके चेहरे के भाव सचमुच बदल गए थे। अगर वे युद्ध की स्थिति को बदलने के लिए समय की महान नदी को इस तरह चुनौती देते, तो स्वर्ग और पृथ्वी का ऐसा विरोध होता कि वे भी फंस जाते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यदि हुआंग को वास्तव में उनके द्वारा बचा लिया गया था, तो क्या इसका परिणाम एक भयावह और समझ से परे नए भविष्य के रूप में सामने आएगा। यह अकल्पनीय था। पंख सम्राट और अन्य लोगों ने पहले कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी। नहीं उन्होंने इस तरह की बात करने की हिम्मत की थी। एक बार जब उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया, वास्तव में कार्रवाई की, तो आधे अमर सम्राटों के पास भी मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। होंगलोंग, स्वर्ग और पृथ्वी फट गए। साम्राज्य सागर में बड़ी लहरें उठी। उस महिला की हथेली टूट गई। विनाशकारी शक्ति आश्चर्यजनक थी। ये शे हाओ के कंधे को छूती हुई समुद्र में जा गिरी। सभी चीजें जंग खा गईं। स्वर्ग के दाव कानून टूट गए। शी हाओ ने इस हमले से बचने के बाद उसकी ओर ठंडी निगाह से देखा। पंख सम्राट, ग्रैंड सम्राट और ग्रे सम्राट सभी दंग रह गए। उन्हें इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। वह महिला हुआंग पर हमला कर रही थी। आप सबने गलतफहमी जताई है। तीन विशेषज्ञों में से एक ने कहा। यह अमर स्वर्ण कवच पहने एक आदमी था। उसके हाथ में एक बड़ा सा फरसा था। उसके सिर पर चांदी के बाल थे। उसका शरीर एक भयावह उपस्थिति का एहसास करा रहा था। उसकी पुतलियां ब्लेड की तरह चुभ रही थीं। जब विश्वोन्मूलन एल्डर ने यह सुना, तो वह भी दंग रह गया। फिर उसने एक अजीब सा भाव प्रकट किया। ग्रे एम्परर, ग्रैंड एम्परर और फेदर एम्परर भी ऐसे ही थे। उन्होंने वास्तव में इस तरह के परिणाम की कभी उम्मीद नहीं की थी। हम सचमुच हुआंग को पकड़ने आए थे, लेकिन उसे बचाने नहीं, बल्कि उसे मार डालने आए थे। उस महिला ने कहा। शानदार महान दाव प्रतीक पीछे हट गए। उसने अपना असली रूप प्रकट किया। यह एक बहुत ही सुंदर महिला थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। उसने लंबे सुनहरे वस्त्र पहने हुए थे जो कवच की तरह दिख रहे थे, एक महान आभा से भरे हुए। उसी समय उसकी आंखों में चमक भयंकर थी। उसका आचरण सुरुचिपूर्ण था। अर्धअमर सम्राट के रूप में उसके पास पहले से ही एक अनोखी आभा थी। अपनी असाधारण उपस्थिति के साथ वह स्वाभाविक रूप से और भी अधिक अलग और पारलौकिक लगती थी। तीसरा व्यक्ति एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके सिर पर लाल बाल थे। उसका शरीर मजबूत और हृष्ट-पुष्ट था। उसके हाथों में बर्फ सफेद स्वर्ग मापने वाला एक शासक था जिसमें बेजोड़ शक्ति थी, मानो वह स्वर्ग को नाप सकता हो, सभी शत्रुओं को मिटा सकता हो। मैं आप सब पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? पंख सम्राट ने कहा। सरल है, हम हाथ मिलाएंगे और मिलकर उसे दबाएंगे और मार डालेंगे। हाथ में बड़ा सा फरसा लिए उस चांदी के बालों वाले आदमी ने कहा। उसका आभामंडल भयानक था, हाथ में हथियार लिए आगे बढ़ रहा था। हान, इसके तुरंत बाद इन तीन विशेषज्ञों ने निर्णायक कार्रवाई की। वे वास्तव में एक साथ मिल गए और हुआंग को दबाने लगे तथा उस पर हमला करने लगे। बेशर्मी से शेखी बघारते हुए, तुम बदमाश कहां से आ गए? मुझे अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत कौन कर सकता है? शे हाओ ने दबंगई से दहाड़ते हुए कहा। उस पर अभी हमला हो रहा था, लेकिन उसे निश्चित रूप से डर नहीं लगेगा। अगर वह भविष्य से आया कोई ऐसा व्यक्ति भी होता जो इतिहास को समझता हो, उसे समझता हो, तो भी उसे ज्यादा डर नहीं लगता था। उसे पूरा भरोसा था कि वह बेजोड़ है। उसे अपने रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों का नाश करना है। कुछ समय पहले ही उसने एक परिवर्तन पूरा किया। उसका पूरा शरीर रक्त ऊर्जा से भर गया। वह अपने चरम पर वापस आ गया। अब एक और सफलता हासिल करने वाला है। दाओ दोस्तों, आप जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं और कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इस व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ सकते। उस सुनहरे वस्त्र वाली महिला ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी चिंतित थी, स्पष्ट रूप से पंख सम्राट से भी अधिक चिंतित। आप सभी को ऐसा करने की क्या जरूरत है? क्या आपको खुद के नष्ट होने का डर नहीं है? पंख सम्राट ने कई संदेहों के साथ ऐसा पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति का प्रभाव बहुत ज्यादा है, स्वर्ग मापने वाला रूलर पकड़े हुए बुजुर्ग ने कहा। वह पहले, हालांकि जब उसने यहाँ तक कहा तो ऊपर से गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी जो अतुलनीय उग्रता के साथ उसके शरीर पर गिर पड़ी। हालांकि इस बिजली से उन्हें कोई चोट नहीं आई।
फिर भी रहस्यमय शक्ति की एक और लहर प्रकट हुई जिसने उसके शरीर को नष्ट कर दिया, उसके शब्दों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। ये कर्म की शक्ति थी। वह स्वर्ग के रहस्यों को उजागर करना चाहता था ताकि इसका असर जबरदस्त हो। नतीजतन उसे मौके पर ही कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग को खांसी के साथ खून निकला। जल्दी करो, साथ मिलकर काम करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हम अपनी जान गंवाने का संकल्प लेकर आए हैं, मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं है। चांदी के बालों वाला वह आदमी जिसके हाथ में एक बड़ा सा परशु था दहाड़कर बोला। उन्होंने विश्व उन्मूलन एल्डर, पंख सम्राट, ग्रैंड सम्राट और ग्रे सम्राट को एक साथ शे हाव को दबाने के लिए आमंत्रित किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे तीनों भविष्य से आए थे। कोई भी आकस्मिक प्रहार जबरदस्त कर्म लेकर आता था। अब वे चारों पहले से ही प्रतिक्रिया के परिणामों का अनुभव करना शुरू कर चुके थे। ये तब भी मामला था जब उन्होंने शे हाव को ज्यादा कुछ नहीं किया, उनके सभी हमले उसके द्वारा निष्प्रभावी कर दिए गए। यदि उन्होंने सचमुच कुछ भी बदला, चाहे थोड़ा सा ही क्यों न हो, तो इसके लिए उन्हें खून की भारी कीमत चुकानी पड़ी। आप सब अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वह महिला चिल्लाई। इस तरह की चीजें करना, एक महान युग की स्थिति को बदलना, क्या आपको नहीं लगता कि यह अंतहीन समय को उलट देगा? आपके शरीर का क्या होगा, हमारा क्या होगा? विश्व उन्मूलन एल्डर का चेहरा गंभीर था जब उन्होंने पूछा। हम इतना सब कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर यह व्यक्ति नहीं मरा तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। वह चांदी के बालों वाला आदमी गुस्से में दहाड़ उठा। उसके हाथों में बड़ी सी परशु और भी ज्यादा चमकने लगी। जब विश्व उन्मूलन एल्डर ने यह सुना तो उनका चेहरा बदसूरत हो गया। उन्होंने कार्रवाई की। ग्रे सम्राट, ग्रैंड सम्राट और पंख सम्राट सभी ऐसे ही थे। वे पहले तो चौंक गए और फिर उनके भाव डूब गए। मारना, हालात पहले से ही ऐसे थे। 7 महान विशेषज्ञों ने शे हाव को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। उसे हमेशा के लिए अपने अधीन करना चाहते थे और फिर धीरे धीरे उसे तब तक कमजोर करना चाहते थे जब तक कि वह नष्ट न हो जाए। उसे ज्वाला में बदल दें, उसके शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर दें। स्वर्ग और पृथ्वी की रचना के बाद से इस प्रकार की बात पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस दुनिया में इतने सारे अर्धअमर सम्राट पहले कभी नहीं हुए थे। इसके अलावा 7 महान प्राणी एक ही व्यक्ति को घेरे हुए थे। ये बहुत ही अजीब था। किस तरह के शक्तिशाली व्यक्ति को 7 महान अर्धअमर सम्राटों की जरूरत थी जो उसे घेर लें और एक साथ मार डालें? हालांकि वास्तविकता उनकी आंखों के सामने थी। शे हाव एक निराशाजनक स्थिति में फंस गया। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। अराजकता का एक बड़ा दृश्य शुरू होने वाला था जो हर किसी की कल्पना से परे था। ये दुनिया को खत्म करने वाली सबसे कड़वी लड़ाई थी। शे हाव ने अपने जीवन का सबसे काला दिन अनुभव किया। जब 7 महान अर्धअमर सम्राटों के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ा तो कौन सफल हो सकता था? अंधेरे के इस दृश्य ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई, भयावहता की हद तक भयावह। वास्तव में भविष्य के विशेषज्ञ थे जो अब इसमें शामिल थे। यह अतीत से लेकर अब तक की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली घटना थी। शे हाव ने सभी तरफ से सबसे भयानक हमलों को सहते हुए कटुतापूर्वक डटे रहे। एकमात्र सौभाग्यपूर्ण बात यह थी कि तीनों महान विशेषज्ञों के हाथ और पैर प्रतिबंधित थे क्योंकि अभी भी कुछ प्रतिक्षेप बल मौजूद था। तुम सब बहुत आगे चले जाते हो। ठीक इसी समय की महान नदी की निचली पहुंच से कोई दहाड़ता हुआ बाहर आया। उसकी आवाज में अंतहीन क्रोध और जानलेवा इरादे थे जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। धिक्कार! एक बड़ी घंटी बज उठी। एक व्यक्ति जिसके सिर के ऊपर एक बड़ी घंटी तैर रही थी, मानो किसी भी तरह के वध से अप्रभावित हो। जाहिर है वह अकेला नहीं था, वहां अन्य प्राणी भी थे जो वहां उतरे थे। अध्याय 2006 समय को चुनौती देना। वह बड़ी घंटी बहुत ही शानदार थी जो अराजक ऊर्जा छोड़ती थी। हर बार जब वह हिलती थी तो हमेशा समय की लहरें फैलती थी। यह अमर चमक की लाखों करोड़ों किस्में बिखेरती थी जो एक लंबे और मजबूत व्यक्ति के चारों ओर लिपटी हुई थी। ये व्यक्ति जल्दी ही आ गया। एक और आकृति समय की महान नदी से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह निचले इलाकों से आया था। उसकी आकृति में अंतहीन लड़ाई का इरादा था, साथ ही बेजोड़ साधना भी थी। ये बिना किसी संदेह के एक और अर्धअमर सम्राट स्तर का विशेषज्ञ था। और तुम कौन हो? ग्रे सम्राट चिल्लाया। मेरा नाम बिना शुरुआत के है। जो आया था उसने चिल्लाया। उसने सीधे कार्रवाई की क्योंकि उसने हुआन को देखा था। वह महान व्यक्ति। वह सहायता प्रदान करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। उसका उद्देश्य ठीक वही 3 लोग थे जो भविष्य से आए थे और उन्हें रोकना चाहते थे। धिक्कार! बड़ी घंटी बहुत देर तक बजती रही। भले ही समय की महान नदी ठीक दूरी पर थी, लेकिन वह निडर रहा। उसे जंग लगने का डर नहीं था। उसने सीधे कार्रवाई की, समय की शक्ति को सक्रिय किया और एक ही समय में तीनों व्यक्तियों को प्रभावित किया। बिना आरंभ के इन 2 शब्दों ने अमर क्षेत्र के पर्वतों और नदियों के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र सागर को हिलाकर रख दिया। अमर क्षेत्र के विशेषज्ञ हमेशा रियल्म सागर में होने वाली महान लड़ाई पर ध्यान देते थे। अभी अभी उनके दिल ठंडे पड़ गए। हुआन को वास्तव में अकेले 7 आधे अमर सम्राटों का सामना करना पड़ा। वास्तव में शोचनीय। वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे सहायता प्रदान कर सके। एक भी व्यक्ति नहीं जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सके। वह केवल अपने आप पर भरोसा कर सकता था। इस बीच एक और विशेषज्ञ अंततः प्रकट हुआ। वह इतनी ताकत से आया, घंटी की आवाज के साथ हिल रहा था और अपना नाम घोषित कर रहा था। अभी अमर क्षेत्र के विशेषज्ञ, भले ही वे स्टील के आदमी थे, फिर भी उनकी नाक में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। आखिरकार कोई और आया जो हुआन की मदद कर सकता था। कुछ युवतियां तुरंत रो पड़ी। उन्हें लगा कि हुआन के अनुभव वाकई बहुत कड़वे थे। उसने इस युद्ध में बहुत कुछ झेला, यहाँ तक कि उसके भाई भी मारे गए। उसके अपने बेटे ने भी रक्त बलिदान देने का फैसला किया। वह युद्ध के मैदान में अकेला रह गया। उसे अकेले ही बहुत कुछ सहना पड़ा। अब आखिरकार एक मददगार था जो हुआन की तरफ से लड़ा, तो वे कैसे हिल नहीं सकती थी। कुछ लोगों की आंखें उत्साह के आंसू से भरी हुई थीं। ये लड़ाई पहले ही काफी समय से चल रही थी। कई लोगों के दिल गले तक पहुंच चुके थे। वे डरे हुए और चिंतित थे। उन्हें डर था कि स्वर्गीय सम्राट हुआन नष्ट हो जाएगा, दायरे के समुद्र में मर जाएगा। हुआन के पक्ष के सभी लोग मर गए। अगर वह खुद भी मर गया तो यह वंश बहुत शोकाकुल हो जाएगा। धिक्कार! बिना शुरुआत के उसने अपना हथियार सक्रिय कर दिया। उस स्वर्ग मापने वाले शासक बुजुर्ग का सामना किया। बड़ी घंटी गड़गड़ाहट हुई। आदिम अराजकता भड़क उठी। समय की शक्ति अतुलनीय थी क्योंकि यह अराजकता को नष्ट करते हुए आगे बढ़ी। उसी समय उसका सामना चांदी के बालों वाले उस आदमी से हुआ जिसके हाथ में वह बड़ा सा फरसा था। वह और भी विरोधियों से मुकाबला करना चाहता था ताकि शे हाव का बोझ हल्का हो सके। जब उसने इस युग के स्वर्गीय सम्राट हुआन को अपनी आंखों से देखा तो बिना शुरुआत के उसका दिल भी हिल गया।
जब उसने देखा कि कैसे इस व्यक्ति ने अकेले 7 आधे अमर सम्राटों से लड़ाई लड़ी, तो उसने सोचा कि वह इस अंधकार में युग में कैसे जी रहा था। वह गहराई से हिल गया, उसका दिल शक्तिशाली रूप से हिल गया। बिना आरंभ के आप हमें रोक नहीं पाएंगे, स्वर्ग मापने वाला शासक पकड़े हुए उस बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। आप सभी इस जगह के नहीं हैं, हमारे समय के भी नहीं हैं, बल्कि उस सीलबंद प्राचीन मार्ग से आए हैं। बेहतर होगा कि आप वापस लौट जाएं। विदाउट बिगिनिंग चिल्लाया। इस चिल्लाहट के साथ ही कुछ सुराग सामने आए। ये शब्द सुनते ही शिहाओ की आंखें चमक उठी और वह उन्हें घूरने लगा। यहाँ तक कि विश्व उन्मूलन के बुजुर्ग की आंखें भी चमक उठी। वह मन ही मन सोच रहा था, कुछ संगति बिठा रहा था। पंख सम्राट, महान सम्राट और ग्रे सम्राट सभी हिल गए, थोड़ा चौंक गए। क्या भविष्य इतना भयानक और जटिल था? ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध का धुआं और लपटें थी जिन्हें वे समझ नहीं पाए। दाओ दोस्तों, विचलित मत हो, हमें केवल हुआन को मारने की जरूरत है और फिर सब कुछ हल हो जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा। भविष्य की वह महिला चिल्लाई। उसके सुनहरे युद्ध के कपड़े इधर उधर लहरा रहे थे। उन्हें बहुत डर लग रहा था। शेहाओ का सामना करते समय वे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहे थे। उन्होंने पहले से ही यहाँ मरने का संकल्प बना लिया था, लेकिन यह इस आधार पर था कि वे शेहाओ को मार सकते हैं। हालांकि उन्हें अभी तक वह अवसर नहीं मिला था, इसलिए वे अभी भी इंतजार कर रहे थे। उन्हें स्वर्गीय सम्राट हुआन के खिलाफ एक महान लड़ाई लड़ने के लिए पंख सम्राट, ग्रैंड सम्राट और अन्य की आवश्यकता थी, और फिर वे सबसे महत्वपूर्ण क्षण में घातक प्रहार करेंगे, इस भयानक मानव कबीले विशेषज्ञ को खत्म कर देंगे। मारना। विश्व उन्मूलन एल्डर को कुछ एहसास हुआ। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई। अब वह पहले जैसा दयालु नहीं लग रहा था। अब वह शेहाओ के साथ कुछ समान प्रकार के लोगों का जिक्र नहीं कर रहा था। उसकी आभा दुनिया को चौंका देने वाली और डरावनी थी, जो काले बादलों को छोड़ती थी। ये सबसे बुनियादी अंधकार शक्ति थी, जिसने रियल सागर के समुद्र तल को भी फटने पर मजबूर कर दिया। उसी समय बांध अस्थिर हो गया। कोई कल्पना कर सकता है कि वह कितना शक्तिशाली था। शेहाओ एक खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। 7 महान विशेषज्ञों ने उसे घेर लिया। उनका मुख्य लक्ष्य उसका जीवन समाप्त करना था। धिक्कार। बिना शुरुआत की घंटी बज उठी। स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए, समय की शक्ति फैल गई, सभी प्राणियों को घेर लिया। हालांकि उसने खुद भी खांसते हुए खून बहाया, क्योंकि जिसका वह सामना कर रहा था वह उसकी उम्र का प्राणी नहीं था, बल्कि वह प्रतिशोध का सामना कर रहा था। आपको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे निपट लूंगा, शेहाओ ने बिना शुरुआत के कहा। उसे पंख सम्राट, ग्रे सम्राट, ग्रैंड सम्राट या विश्व उन्मूलन एल्डर को छूने से मना किया। वह स्वयं इन विशेषज्ञों का सामना करने जा रहा था, क्योंकि यदि वह, जो इस दुनिया से संबंधित नहीं था, जबरदस्ती हस्तक्षेप करने की कोशिश करता तो विदाउट बिगिनिंग को गंभीर क्षति होती। पहले उसे मार डालो, सुनहरे युद्ध के कपड़े पहने उस महिला ने चिल्लाते हुए कहा, और निर्णायक रूप से अन्य 2 के साथ मिलकर बिना शुरुआत के दमन और हत्या करने के लिए तैयार हो गई। भले ही वे एक ही दुनिया के प्राणी नहीं थे, वे एक ही उम्र के थे, इसलिए वे पहले भी एक दूसरे से मिल चुके थे, वे पहले भी लड़ चुके थे। वे समय के महान कर्म की महान नदी से प्रभावित हुए बिना एक दूसरे के खिलाफ तीव्रता से लड़ सकते थे। मारना। चांदी के बालों वाले आदमी ने जोर से चिल्लाया। उसने हाथ में बड़ा सा फरसा पकड़ा और उसे बिना शुरुआत के नीचे की ओर ले गया। वह तुलना से परे शक्तिशाली था। शाही उपस्थिति की एक लहर उठी। उसके बाल चांदी के झरने की तरह थे, जो रियल सागर को चीर रहे थे। आप सभी को अपनी दृष्टता बंद कर देनी चाहिए। ठीक इसी समय की महान नदी में बहुरंगी रोशनी टिमटिमाने लगी। 9 रंगों वाली अमर स्वर्ण आभा फैल गई। एक महान कड़ाही प्रकट हुई। उसी समय सभी जीवन स्रोत ऊर्जा को मुक्त किया। कड़ाही के ऊपर एक आदमी खड़ा था, जिसका कद लंबा और वीर था। उसकी भौहें ऊपर की ओर उठी हुई थी। उसकी निगाहें ठंडी बिजली की तरह तेज थीं। उसने अपनी शाही मुट्ठी लहराई और अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ गया। धिक्कार। उसके सिर के ऊपर रखा बड़ा बर्तन हिल गया, उस बड़े परशु से टकराया, जिससे चमकदार चमक निकली। प्रतीक इधर उधर घूमने लगे। फिर उसने अपने हाथों से उस स्वर्ग मापने वाले शासक पर थपथपाया, जिससे वह उड़ गया। कोई भी देख सकता था कि यह दिव्य शक्ति कितनी चौंकाने वाली थी। हालांकि यहाँ पहुंचने के बाद उनका आकार थोड़ा धुंधला हो गया, समय की शक्ति से लिपटा हुआ और अधिक से अधिक स्पष्ट होता गया। तुम यहाँ किसी के साथ जबरदस्त कर्म साझा करते हो, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार का दृश्य होता है। एक ही समय में प्रकट होने से तुम्हारा शरीर समय की शक्ति से ढक गया था, सुनहरे कपड़े वाली महिला ने कहा। उसकी पोशाक फड़फड़ा रही थी। फड़फड़ाहट की आवाजों के बीच धातु की खनकने की आवाजें भी मिल रही थी। उसके युद्ध के कपड़े वास्तव में अमर सोने के धागों से बुने गए थे। मारना। ऊपर तैरते हुए बड़े से बर्तन के साथ वह आदमी चिल्लाया। उसने उस महिला के शरीर पर मुक्का मारते हुए भयंकर हमला किया। महिला की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वह इस व्यक्ति की मुट्ठी के निशान के बारे में पूरी तरह से अवगत थी। अतीत में वह इसके कारण बहुत पीड़ित थी, इसलिए उसने इस समय इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी जादुई कलाकृति को सक्रिय कर दिया। एक स्वर्गीय परशु प्रकट हुआ। वह एक महिला थी, फिर भी उसके हाथ में वास्तव में यह हथियार था। इसमें अनंत मारक शक्ति थी। एक धमाकेदार आवाज के साथ जो आया वह स्वर्गीय परशु से टकराया। उसकी मुट्ठी का निशान बरकरार रहा। डांग डांग डांग। इस समय बिना शुरुआत के कार्रवाई की गई। अब वह 3 लोगों का सामना अकेले नहीं कर रहा था। अपने हाथों को थोड़ा मुक्त करने के बाद उसने आगे की ओर दबाते हुए बड़ी घंटी पर हलचल मचाई। उसके बड़े घंटे से निकली ध्वनि तरंगों से स्वर्गमापक शासक वृद्ध लड़खड़ाकर लगभग गिरने लगा। चाहे जो भी हो, हमें आज हुआन को मारना ही होगा। उसे कोई मौका मत दो। हमने बहुत पहले ही अपने प्राण त्यागने का संकल्प ले लिया है, इसलिए हमें इसका परिणाम अवश्य प्राप्त करना चाहिए। सुनहरे युद्ध के कपड़े पहने महिला दहाड़ उठी। उसका रूप रंग तो ठीक था, लेकिन अब वह थोड़ी भयावह लग रही थी, क्योंकि वह वास्तव में घबरा रही थी। वह पंख सम्राट, ग्रैंड सम्राट, ग्रे सम्राट और अन्य की सहायता करने की इच्छा रखते हुए उस युद्ध क्षेत्र से मुक्त होने के लिए संघर्ष करती रही। उसकी राय में हुआन को मारने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। ये भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा था। हांग। समय की महान नदी उमड़ पड़ी। आसमान से टकराती हुई बड़ी बड़ी लहरें। एक महिला प्रकट हुई। उसके सफेद कपड़े बर्फ से भी ज्यादा शुद्ध थे। काले बाल नाच रहे थे। उसका रूप असाधारण था। उसकी शैली बेमिसाल थी, मानो वह लहरों पर चल रही हो। ठीक उसी समय उसने कार्रवाई करते हुए सुनहरे वस्त्र पहने महिला पर हमला कर दिया। कोई भी समय के खिलाफ नहीं जा सकता। जो लोग तबाही मचाते हैं, उनके प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यदि आप इस समय स्थान से संबंधित नहीं हैं, तो आप कभी भी कुछ नहीं बदल पाएंगे। सफेद वस्त्र पहने महिला की शैली असाधारण थी।
जब वह ये बातें कह रही थी तो उसका सफेद हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ था। अमर चमक चमक उठी। उस स्वर्गीय परशु पर वार करते हुए सुनहरे युद्ध वस्त्र पहने महिला को सीधे काट दिया। उसने जो कहा वह सच था। जो लोग समय की महान नदी के खिलाफ जाने की हिम्मत करते थे वे अंत में मर जाते थे। यदि इसमें कुछ छोटे किसान और साधारण लोग शामिल हों लेकिन अतीत और वर्तमान को प्रभावित न करें, किसी महत्वपूर्ण मामले में शामिल न हो, शायद स्वयं पर्याप्त कीमत चुकाने के बाद, तो ये ठीक होगा। आप सभी अभी भी स्वर्गीय सम्राट हुआन का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अंत में ये सब व्यर्थ हो जाएगा। सफेद कपड़े वाली महिला ने निर्णायक रूप से कहा। दूर से शेहाओ की अभिव्यक्ति डराने वाली थी। उसने इस दिशा में देखा, उस परिचित बड़ी कड़ाही को, उस सफेद कपड़े वाली महिला को। उसका दिल भावनाओं से भर गया। अतीत में उसने उस सफेद कपड़े वाली महिला को एक से ज्यादा बार देखा था। वह एक अलग उम्र की महिला थी। हालात पहले से ही ऐसे ही विकसित हो रहे थे। सबसे भीषण महायुद्ध छिड़ गया। इन अर्धअमर सम्राटों ने रियल्म सागर में एक खूनी लड़ाई लड़ी। ये युद्ध तब तक जारी रहा जब तक कि आकाश और पृथ्वी हिल नहीं गए, भूत प्रेत रोने लगे और देवता चीखने चिल्लाने लगे। पूरे 2 दिन तक रियल्म सागर में लहरें उठती रहीं। उनकी महान लड़ाई जारी रही। ये बहुत तीव्र थी। जीत और हार का फैसला सबसे पहले सफेद कपड़ों वाली महिला और सुनहरे कपड़ों वाली महिला ने किया। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे तो सफेद कपड़ों वाली महिला के हाथ उठाने से अमर चमक उभरी। अद्भुत तकनीकें अंतहीन थीं। उसकी बर्फ जैसी सफेद हथेली ने एक जादुई छाप बनाई जिससे उसकी प्रतिद्वंद्वी उड़ गई। उसके मुंह से खून बहने लगा। वह हमेशा इतनी ही शानदार और बेजोड़ थी। ये सफेद वस्त्र वाली महारानी हमेशा इतनी ही दबंग थी, यहाँ तक कि सत्ता में आने के बाद भी। उसने सुनहरे वस्त्र वाली महिला को तब तक मारा जब तक कि वह लगातार खून नहीं उगलने लगी। सुनहरे वस्त्र पहने महिला की साधना वास्तव में अत्यंत भयानक थी, लेकिन उसकी युद्ध भावना श्वेत वस्त्रधारी अर्धअमर सम्राट से भी कमतर थी। मार डालो, अगर हमें यहाँ रक्त बलिदान भी देना पड़े तो भी हमें हुआन को मारना ही होगा। सुनहरे लंबे वस्त्र पहने महिला के बाल इधर उधर बिखर गए। वह हताशा में अपनी जान जोखिम में डालने वाली थी। वह चरम तरीकों का उपयोग करना चाहती थी और फिर शेहाओ को बाकी सभी के साथ घेरकर मार डालना चाहती थी। ये देखकर कि तुम सब स्वर्गीय सम्राट हुआन को मारने के लिए इतनी जल्दी में हो, मुझे अब नहीं लगता कि भविष्य अंधकार में है। ऐसा लगता है कि यह आशाहीन नहीं है। सफेद वस्त्र पहने महारानी ने कहा। वास्तव में जिसके सिर के ऊपर बड़ी कड़ाही तैर रही थी उसने भी सिर हिलाया। वह अविश्वसनीय रूप से बहादुर था, अब आगे बढ़ रहा था। उसने बड़े हलबर्ट वाले आदमी का सामना किया, लगातार गंभीर प्रहार करते हुए उसे तब तक उड़ाया जब तक कि वह बुरी तरह हिल नहीं गया। उसकी उंगलियों के बीच की जगह भी फट गई। धिक्कार। दूसरी ओर बिना शुरुआत की घंटी हिल गई। स्वर्ग मापने वाले शासक को तब तक मारा जब तक कि उसके बाल और दाढ़ी गिर नहीं गए। उसका रूप वृद्ध हो गया। समय के महान दाव के क्षरण को झेलते हुए वह लगभग स्वर्गमापक शासक पर अपनी पकड़ खो बैठा था। भविष्य में संभवतः अभी भी जीवन का अवसर है जो अब किसी को पूरी तरह निराशा में नहीं छोड़ेगा। विदाउट बिगिनिंग ने कहा। इन शब्दों ने शेहाओ को बुरी तरह झकझोर दिया। यहाँ तक कि आधे अमर सम्राट भी पूरी तरह से निराश थे। आखिर भविष्य में क्या होने वाला था? कितने भयानक दुश्मन सामने आएंगे? उसने काओ यूशिंग के बारे में सोचा जिसने पहले ही उसे चेतावनी दे दी थी। भविष्य का एक कोना उजागर कर दिया था। ये बेहद भयानक लग रहा था। हालांकि अभी भी कुछ लोग उसे मारने आए थे, इसलिए ये थोड़ा अजीब था। इस समय सबसे भयानक लड़ाई स्पष्ट रूप से शेहाओ के पक्ष में थी। वह अकेले 4 सम्राटों का सामना कर रहा था। उस पर दबाव बहुत ज्यादा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन वह और भी ज्यादा क्रूर होता जा रहा था। भले ही हमें महान कर्म करने पड़े, रक्त बलिदान में खुद को अर्पित करना पड़े, यहाँ नष्ट होना पड़े, हमें हुआन को मारना होगा। इस समय चांदी के बालों वाला आदमी जिसने बड़ी परशु पकड़ी थी, बूढ़ा जिसने स्वर्ग मापने वाले शासक को पकड़ रखा था और सुनहरे कपड़े पहने स्वर्गीय परशु चलाने वाली महिला, सभी ने पूरी ताकत से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वे अपने प्रतिद्वंद्वी की बाधा से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते हुए स्वर्ग की ओर भागे। वे एक साथ खड़े थे, अपने सबसे कीमती हृदयसार रक्त को जलाने में संकोच नहीं कर रहे थे। हुआन को घेरने और मारने के लिए एक प्रकार की निश्चित विधि को अंजाम देना चाहते थे। हान, बिना किसी शुरुआत के, सफेद कपड़ों वाली महारानी और उसके ऊपर तैरते हुए बड़े बर्तन वाले आदमी, तीनों ही स्वर्ग की ओर दौड़ पड़े। अमर इंद्रधनुष की 3 धारियों में बदल गए जो तुलना से परे चमक रहे थे। वे तीनों महान विशेषज्ञों से उलझ गए और उन्हें रोक दिया। इससे भी अधिक भयंकर युद्ध छिड़ गया। समय की महान नदी भी उथल पुथल मचा रही थी, बिल्कुल भी शांत नहीं थी, मानो वह अपनी दिशा बदलने जा रही हो। तुम सब अपनी मनमर्जी में बह गए हो। समय की नदी को कैसे बदला जा सकता है? समय स्थान के दूसरे क्षेत्रों में होने वाली महान घटनाओं को कोई नहीं बदल सकता। अपने सिर के ऊपर बड़ी कड़ाही तैराते हुए आदमी ने चिल्लाया। उन्होंने शत्रु को दबाने की इच्छा से शक्तिशाली कार्रवाई की। जहां शेहाओ था, 4 महान विशेषज्ञों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया, जिससे उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। वह शक्तिशाली हमला करने वाला था, इन आधे अमर सम्राटों के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करने वाला था। अब उनके गिरने का समय आ गया था। अध्याय 2007 एक अर्ध अमर सम्राट का दमन। भले ही शेहाओ का पूरा शरीर खून से लथपथ था, उसकी चोटें गंभीर थीं, फिर भी वह हत्या के इरादे से आगे बढ़ रहा था। 4 महान सम्राटों के संयुक्त हमलों के तहत जीवित रह पाना पहले से ही एक चमत्कार था। तुलनात्मक रूप से कहें तो विश्व उन्मूलन बुजुर्ग के शरीर पर भी चोटें थीं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा नहीं माना जा सकता था, बेहद हल्की। उनका पूरा शरीर चमक उठा और फिर ये सभी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। इस बीच शेहाओ के शरीर पर वे दरारें बस खुलने ही वाली थीं। वह एक आधा अमर सम्राट था, लेकिन उसे एक ही समय में 4 महान विशेषज्ञों का सामना करना था, इसलिए वह अभी भी खतरे में था। हुआन, तुम निश्चित रूप से मर चुके हो, पंख सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा। उसे लगा कि वह आज हुआन से छुटकारा पा सकता है। यह नवागंतुक वास्तव में थोड़ा डरावना था। विश्व उन्मूलन के बुजुर्ग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसे इस पर कोई खुशी महसूस नहीं हुई। शेहाओ बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह इस महान युद्ध की शुरुआत में था, दृढ़ निश्चयी और शांत। उसका आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं था। ये खास तौर पर अब तब था जब उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ गई थी। भले ही वह खून से लथपथ था, फिर भी वह सभी दुश्मनों को दबाने और मारने की इच्छा रखता था। हो, उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई, उसका पूरा शरीर रक्त ऊर्जा से भर गया। कानून का तालाब उसके सिर के ऊपर तैर रहा था। उसके हाथ में एक अमर तलवार की कोर थी जो बाहर की ओर बह रही थी। तलवार की भेदने वाली चमक अनंत काल को चीर रही थी। ठीक इसी समय ग्रे सम्राट का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि हालात वाकई बहुत बुरे थे।
वह थोड़ा शक्तिहीन, थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। तलवार की चमक की हजारों लकीरों के नीचे वह अकेला ऐसा था जो बच नहीं सकता था। उसका सिर शेहाव ने काट दिया, उसकी गर्दन खून से लथपथ मुंह की तरह दिख रही थी। वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरा, उसके हाथ उसकी गर्दन को पकड़े हुए थे, उसका चेहरा सदमे से भर गया। ग्रे सम्राट ने अपने मुंह से खून थूका, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थीं। वह अंदर से बहुत हिल गया था क्योंकि उसका सिर लगभग कट गया था। मारना, शेहाव के बाल बिखरे हुए थे। उसकी चोटें 4 महान अर्धअमर सम्राटों की चोटों से कहीं ज्यादा गंभीर थी, लेकिन अब वह एक युद्ध देवता की तरह दिख रहा था जो बेहद शक्तिशाली और अजेय था। उसे मार डालो, महान सम्राट चिल्लाया। चारों महान विशेषज्ञों ने एक ही समय पर कार्रवाई की। रियलम सागर में लहरें उठी, धुएं और बादलों में बदल गईं, लगातार नष्ट हो रही थीं। क्षेत्र निर्माण और क्षेत्र उन्मूलन, जब उनके स्तर के व्यक्ति लड़े, ये सब एक पल में हुआ। आदिम अराजकता ने कहर बरपाया, अमर ऊर्जा उमड़ पड़ी। तलवार की चमक अनंत में बदल गई, जिससे आकाश में धरती को घेरने वाला जाल फैल गया। यहाँ हल्की धुंध धुंधली थी जो चमक का विस्तार बना रही थी, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से भयानक भी थी। इस बार ग्रैंड एम्परर को एक गंभीर झटका लगा। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और जल्दी से पीछे हट गईं। उसकी भौहों के बीच की जगह खुली हुई थी, खून टपक रहा था, वह आदिम आत्मा भी कट गई थी। यदि वह अर्धअमर सम्राट न होता तो निश्चित रूप से उस तलवार के नीचे उसकी मृत्यु हो जाती। मेरा शरीर कमजोर क्यों हो गया है? इस समय ग्रे सम्राट ने भी बात की। यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी, बल्कि उनकी जादुई शक्ति का सूख जाना, शरीर का अत्यधिक थक जाना था। यह केवल वही नहीं था जिसने इस तरह की चीज का अनुभव किया था। वरिष्ठ, क्या हो रहा है? ग्रे सम्राट ने विश्व उन्मूलन एल्डर की ओर देखा। पंख सम्राट के चेहरे पर भी भाव बदल गए। उसने ये भी देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे शक्तिहीन होता जा रहा था। पंख सम्राट इतना विनम्र नहीं था। वह अचानक विश्व उन्मूलन एल्डर को देखने के लिए मुड़ा। बुरी बात, आपकी आधी अमर सम्राट गोली केवल क्षण भर के लिए जीवन शक्ति बहाल कर सकती है। इस समय ग्रे सम्राट, ग्रैंड सम्राट और पंख सम्राट अब अपने चरम अवस्था में नहीं थे। ग्रे सम्राट सबसे पहले कमजोर हुआ, जबकि पंख सम्राट केवल अंत की ओर कमजोर होने लगा। शेहाव की अभिव्यक्ति ठंडी थी, वह आगे बढ़ते हुए कत्लेआम जारी रखता था। अभी अभी उसे सबसे पहले एहसास हुआ कि तीनों व्यक्तियों के शरीर से एक घटती हुई आभा निकल रही थी। बाद में उसने विश्व उन्मूलन एल्डर को नाराज देखा, इसलिए उसने तुरंत यह अनुमान लगाया कि 3 सम्राट कमजोर हो रहे थे। आपकी चोटें बहुत गंभीर थीं, आपकी नींव में चोटें हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी आधी अमर सम्राट दवा कहाँ मिल सकती है जो आपको तुरंत ठीक कर सके? वह तो बस उत्तेजक की एक खुराक थी जो अस्थायी रूप से ठीक होने की अनुमति देती थी। अगर आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं तो आपको समय चाहिए, विश्व उन्मूलन एल्डर ने कहा। पंख सम्राट क्रोधित था, पंखों की एक जोड़ी इधर उधर हिल रही थी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी 2 भागों में विभाजित हो रहे थे। प्रकाश बारिश की तरह बरस रहा था, बस दायरे के समुद्र को काटने वाला था। उसके पास पीछे हटने और शेहाव के हमलों से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे उस समय वापस लौट आए थे जब उनका रक्तसार सूखने वाला था। उनके लिए अपनी सबसे बड़ी लड़ाई शक्ति दिखाना मुश्किल था। ग्रैंड सम्राट और ग्रे सम्राट के हाव भाव बदल गए। वे जल्दी से पीछे हट गए, उस दबंग और बेजोड़ हुआंग से बचने की कोशिश कर रहे थे। भले ही उसका शरीर दरारों से ढका हुआ था, घाव इतने गहरे थे कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उनके लिए यह एक भयंकर बाघ था, एक युद्ध देवता। यह मेरे और आपके बीच एक निर्णायक लड़ाई है, शेहाव ने आगे बढ़ते हुए कहा। उन्होंने विश्व उन्मूलन एल्डर को निशाना बनाया। जब तक उनसे निपटा जाता तब तक अन्य 3 विशेषज्ञ कोई मुद्दा नहीं बनते। उसकी जीवन शक्ति पहले भी कमजोर हो गई थी, लेकिन 3 महान विशेषज्ञों के विपरीत, जिन्होंने ठीक होने के लिए आधी अमर गोलियां ली थी, उसने एक परिवर्तन किया। भले ही उसने भारी चोटें ली हों जिन्हें ठीक करना मुश्किल था, फिर भी उसके पास अभी भी भयानक ताकत थी। इस समय शेहाव ने 3 महान अमर सम्राटों को अनदेखा कर दिया, जिससे उन्हें एक प्रकार का अपमान महसूस हुआ। वह उनके पास से ऐसे ही चला गया, उन्हें मिट्टी की मूर्तियों की तरह व्यवहार करते हुए। गर्जन, वे तीनों धीमी आवाज में दहाड़ने लगे और फिर पीछे मुड़ गए तथा वहां से चले जाना चाहते थे। सिर्फ इसलिए कि मैं अभी तुम सब पर हमला नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम सबको जाने दे रहा हूं। हॉर्न की आवाज के साथ शेहाव असीम दिव्य शक्ति के साथ फट पड़ा। उसकी छाती से स्पष्ट ऊर्जा की 3 लहरें निकली जो उसके रूप में बदल गईं और तीनों महान विशेषज्ञों पर हमला कर दिया। वह अभी भी अवतार परिवर्तन महान विधि का प्रदर्शन नहीं कर सका। ऐसा प्रतीत होता है कि उस वर्ष उसने सच्चे शरीर को विस्फोटित करने के बाद कुछ दुष्परिणाम देखे। हालांकि उनकी आभा से परिवर्तित हुए युद्ध शरीरों ने जब 3 पतित अर्धअमर सम्राटों का सामना किया तो उन्होंने भी जमकर युद्ध किया। तुमने हम पर नजर डालने की हिम्मत की, महान सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। शेहाव इन चीजों को कैसे संभाल सकता था? उसने विश्व उन्मूलन एल्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सच्ची लपटों से उसका वध किया, अंतिम महान निर्णायक लड़ाई लड़ी, इस व्यक्ति को मारने की इच्छा से। 2 दिन बीत गए जब वे इसी तरह लड़ते रहे। भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणी अभी भी यहाँ थे। महान युद्ध ने स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोर दिया था, अतीत, वर्तमान और भविष्य को हिलाकर रख दिया था। जब उन्होंने इस बिंदु तक वध किया तो शेहाव और विश्व उन्मूलन एल्डर के शरीर सभी क्षतिग्रस्त हो गए। वे दोनों उस चमत्कारी क्षेत्र से गिर गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तथाकथित परिवर्तन, शक्तिशाली और पूर्ण शरीर को लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सका। शेहाव समझ गया कि यदि वह वास्तव में अमर सम्राट क्षेत्र में पूरी तरह से प्रवेश करना चाहता है तो यह वास्तव में बेहद खतरनाक होगा। ये रास्ता निराशा की हद तक खतरनाक होगा। अभी वे आधे अमर सम्राट स्तर की विधियों की शक्ति से लड़ रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे पहले जब शेहाव ने पंख सम्राट और अन्य लोगों के साथ लड़ाई की थी। दोनों खून से लथपथ थे, उनकी जादुई शक्ति बढ़ रही थी, आदिम अराजकता फैल रही थी। वे तब तक लड़ते रहे जब तक कि खून हर तरफ फैल नहीं गया, जब तक कि वे पूरी तरह से पागल नहीं हो गए। याहू, ठीक इसी समय विश्व उन्मूलन एल्डर ने दहाड़ लगाई। उसने एक विशाल भेड़िए का सिर दिखाया जिसके लाल बाल बहुत घने थे। उसके सिर पर 2 विशाल सींग थे जो अविश्वसनीय रूप से क्रूर लग रहे थे। उसने अपना खूनी मुंह खोला और शेहाव को काटने लगा। इस दंश से यहाँ तक कि रियल्म सागर भी नष्ट हो गया, यहाँ तक कि आकाश के तारे भी उस मुंह में गिर गए। ये बहुत भयानक था। ये ताओटी की दिव्य क्षमता से अनगिनत गुना ज्यादा भयानक था। इसने सचमुच आकाश को निगल लिया और धरती को निगल लिया, सभी चीजों को शुद्ध कर दिया। विशालकाय दिव्य भेड़िए के सिर ने अपना खूनी मुंह खोला, आसपास की हर चीज को एक ही बार में निगलने की इच्छा से। इसने अंधकार में प्रकाश छोड़ा जिसने सभी मूर्त पदार्थों को परिष्कृत कर दिया। शेहाव ने अपना लॉ पूल सक्रिय कर दिया।
एक धमाकेदार आवाज के साथ वह आगे बढ़ा और इस अचानक परिवर्तन को रोक दिया। विश्वोन्मूलन बुजुर्ग के लाल भेड़िया सिर पर विशाल काले सींगों की जोड़ी चमक उठी। उस कानून पूल में टकराने से समय और स्थान ढह गए, क्षेत्र सागर सूख गया। हो, ये क्रूर शक्ति विश्व को स्तब्ध कर देने वाली थी। अपने साधना स्तर पर वे आमतौर पर हमेशा अपना मानवीय रूप बनाए रख सकते थे, केवल कभी कभी वे अपना असली शरीर प्रकट करते थे। वे विश्व उन्मूलन एल्डर की तरह पागल नहीं होंगे। गर्जन, रियल्म सागर में एक भयंकर गर्जना गूंजी, जिसने भूत, वर्तमान और भविष्य को हिलाकर रख दिया। समुद्र में गिरे हुए राजा थे जो ध्वनि तरंगों के नीचे इंच इंच टूट गए। फिर वे टुकड़े टुकड़े हो गए। रियल्म सी से उठी लहरों ने आकाश के गुंबद को साफ कर दिया। उसी समय विश्व उन्मूलन एल्डर के भेड़िया शरीर के पीछे 9 पूंछ अचानक बढ़ी, शेहाव की ओर झपट पड़ी। वे विशालकाय सांपों की तरह थे जो तारों वाले ब्रह्मांड को चीरना चाहते थे। शेहाव तेजी से पीछे हट गया। उसने ठंडी सांस ली। क्या 9 विशालकाय सांप थे? वे 9 सच्चे ड्रैगन थे, स्याही की तरह काले। ड्रैगन के सिर भयावह थे। जब उन्होंने अपने विशाल मुंह खोले तो उनके भयंकर दांत डरावने थे। विश्व उन्मूलन एल्डर ने अपना संपूर्ण वास्तविक शरीर प्रकट किया। वास्तव में 9 पूंछों के अंत में ड्रैगन के सिर थे। शीहाव जानता था कि यह किस प्रकार की दौड़ थी। 9 पाताल लोकेओ, ये 10 दुष्टों में से एक था। इसकी ख्याति स्वर्ग तक प्रसिद्ध थी। यह एक बुजुर्ग था जो न जाने कितने महान युगों से जीवित था। इसका मूल शरीर वास्तव में 9 पाताल लोकों का एओ था, निश्चित रूप से इस कबीले का पैतृक स्तर का अस्तित्व। उसके वंशज 9 स्वर्ग, 10 पृथ्वी और अमर क्षेत्र में थे, फिर भी वह क्षेत्र सागर के दूसरे छोर पर सम्राट था। कुछ दूरी पर कुछ लड़ाइयां खत्म हो गईं। सफेद कपड़ों वाली महिला की शैली असाधारण, निर्णायक और उग्र थी जब वह कार्रवाई करती थी, जैसे स्वर्ग से परे एक अमर साम्राज्य हो। वह अजेय थी। उस सुनहरे कपड़े वाली महिला को पूरी तरह से पराजित करने वाली पहली महिला थी। उसके शरीर को तब तक उड़ाती रही जब तक कि वह टुकड़ों में विभाजित नहीं हो गया। वह केवल अपने मुलायम और महीन बर्फ जैसे सफेद हाथों पर निर्भर थी। उसकी हथेली की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने अमर आरोही प्रकाश छोड़ा, जिससे स्वर्ग चौंक गया और धरती हिल गई, यहाँ तक कि दूर स्थित शेहाव के चेहरे के भाव भी बदल गए। होंगलोंग, सफेद वस्त्रधारी अर्ध अमर सम्राट सुनहरे युद्ध वस्त्रधारी महिला का पीछा करते हुए आकाश में दौड़ा, लगातार गंभीर प्रहार करते हुए, बेजोड़ जादुई छाप दिखाते हुए आगे बढ़ता रहा। जब उसकी चमकती हुई हथेली नीचे उतरी तो वह स्त्री टुकड़ों में बिखर गई और फिर वह फट गई और रियल्म सागर में खिल उठी। उसका खून और हड्डियां सभी दिशाओं में उड़ने लगीं। अफसोस की बात यह थी कि आधे अमर सम्राटों के लिए मरना बेहद मुश्किल था। एक आदिम आत्मा की ज्वाला भयंकर रूप से चीखती हुई, टूटी हुई हड्डियों और मांस के चारों ओर लिपटती हुई, समय की महान नदी की ओर भागती हुई, घबराहट में भागती हुई। उनका युद्ध 2 दिन और 2 रात तक जारी रहा, फिर भी यह समाप्त होने वाली पहली लड़ाई थी। गर्जन, दूर से वह चांदी के बालों वाला आदमी दहाड़ता हुआ बाहर आया, थोड़ा चिंतित, थोड़ा परेशान। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति भी काफी खराब थी। उसके सिर के ऊपर तैरते हुए बड़े बर्तन से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मरना, बड़े बर्तन के नीचे उस आदमी की आकृति धुंधली और अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी आभा निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी, बल्कि स्वर्ग में बह रही थी। वह स्वर्ग के निर्माण से पहले के एक बेजोड़ अधिपति की तरह था। उसकी शक्ति स्वर्ग के नीचे सभी क्षेत्रों पर अत्याचार कर रही थी। हान, उसकी भुजाएं हिलने लगी। सम्राट की मुट्ठी को हटाते हुए उसने आक्रमण जारी रखा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। कुछ भी ऐसा नहीं जिसे वह तोड़ न सके। 2 दिन और 2 रातों तक लड़ते रहने के बाद उस चांदी के बालों वाले आदमी की भुजाएं खून से लथपथ हो गई थी। उसकी उंगलियों के बीच की जगह फट गई थी। जिस हाथ में बड़ा हालबर्ड था वह भी टेढ़ा हो गया था। उसे गंभीर चोटें लगी थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। ये लड़ाई भी लगभग खत्म होने वाली थी। जब विशाल हंडा नीचे उतरा तो वह उस विशाल परशु पर दब गया। इस बीच कड़ाही के मालिक की मुट्ठियां सुनहरी रोशनी से फूट पड़ी, जो मजबूत और अविनाशी थी। उन्होंने अनंत को चकनाचूर कर दिया, बेमिसाल बुलंदी का प्रदर्शन किया। एक मुट्ठी उस चांदी के बालों वाले आदमी की छाती को चीरती हुई टूट गई। फिर एक भयंकर झटके के साथ उसका शरीर टुकड़ों में टूट गया। रक्त फैला हुआ है दायरे सागर पर। होंगलोंग, बड़े बर्तन के मालिक ने अपनी मुट्ठी का निशान बनाया, उस चांदी के बालों वाले आदमी के क्षत विक्षत शरीर के पास से गुजरते हुए। फिर उसका पूरा शरीर भी खूनी धुंध के किनारे से गुजरा। उसने लगातार जादुई निशानों को तोड़ते हुए आदिम आत्मा के प्रकाश को दबा दिया। चांदी के बालों वाले आदमी की आदिम आत्मा की रोशनी उसके खून और हड्डियों के चारों ओर लिपटी हुई थी, जो समय की लंबी नदी में वापस भाग जाना चाहती थी। हालांकि बड़े बर्तन के मालिक ने उसका पीछा किया। वह बर्तन बहुत बड़ा था। उसका मुंह चमक रहा था, जिससे आदिम आत्मा की रोशनी और सारा खून और हड्डियां अंदर चली गईं। तुम्हारी हिम्मत! चांदी के बालों वाला आदमी दहाड़ता हुआ बाहर निकला, अपनी सारी ताकत से संघर्ष कर रहा था। अगर वह वाकई उस कड़ाही में दबा हुआ था तो भले ही आधे अमर सम्राट अनंत युगों तक अमर रहें, फिर भी उसे धीरे धीरे परिष्कृत किया जाएगा। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? कड़ाही के मालिक ने ठंडे स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें दबा दूंगा और मार डालूंगा। होंगलोंग, विशाल कड़ाही चमक उठी। 9 रंगों वाली अमर ऊर्जा हवा में फैल गई। वहां सर्व जीवन स्रोत ऊर्जा भी थी जो उमड़ पड़ी, आदिम आत्मा की रोशनी रक्त और हड्डियों को सोख रही थी। मारना, चांदी के बालों वाला वह आदमी एक बेजोड़ अर्ध अमर सम्राट के रूप में उसने पहले कभी इस तरह का अपमान का अनुभव किया था। वह बहुत संघर्ष कर रहा था, बाहर निकलने की इच्छा कर रहा था। हालांकि उसका अंत बहुत ही दयनीय था। सफेद कपड़े पहने महारानी ऊपर से उतरी, उनकी शैली बेजोड़ थी। उनका सफेद हाथ ऊपर उठा हुआ था और फिर एक हथेली को हॉर्न की आवाज के साथ नीचे गिराया गया। उसकी आदिम आत्मा की ज्योति बिखर गई, उसका खून, हड्डियां और अन्य चीजें सब कड़ाही में उड़ गईं। उसकी आत्मा की लौ भड़क उठी, फिर से जुड़ने की इच्छा रखते हुए, लेकिन वह अंत में फिर भी असफल रहा। सफेद कपड़े पहने महिला अर्ध अमर सम्राट ने आगे बढ़कर रास्ता रोक दिया। एक और हथेली ने प्रहार किया, जिससे दूसरी बार फिर से आदिम आत्मा का प्रकाश बिखर गया। यह तुलना से परे शक्तिशाली था, जिसने उसे सीधे कड़ाही में पटक दिया। इकट्ठा करना। इस समय विशाल कड़ाही हिलने लगी। भले ही कड़ाही के मालिक का शरीर थोड़ा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बिजली की चमक की तरह शानदार थी, जो शानदार चमक छोड़ रही थी। हल्की चीख के बाद वह पूरी तरह से उसमें समा गया, परिष्कृत होने लगा। दूर से स्वर्ग मापने वाला शासक जो कि एल्डर को पकड़े हुए था, भयभीत था। उसे भी गंभीर चोटें आई। बिना शुरुआत के द्वारा उस पर तब तक हमला किया गया जब तक कि उसका पूरा शरीर अलग अलग नहीं हो गया। लगभग कई बार विस्फोट होने से उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके पास जोश से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। वह सीधा मुड़कर भाग गया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पीछे छूट जाने से डरता था। धिक्कार। बड़ी घंटी बहुत देर तक बजती रही, उड़ती हुई। यह उसकी पीठ से टकराई, जिससे उसका निचला शरीर फटने की कगार पर पहुंच गया। उसके शरीर का केवल ऊपरी आधा हिस्सा ही समय की लंबी नदी में समा पाया। पिंग। सफेद कपड़े वाली महिला ने एक हथेली भी जोड़ दी, उसके सफेद हाथ अतुलनीय थे। लाखों करोड़ों ली दूर से भी उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा अभी भी फट गया। हालांकि ये थोड़ा दुखद था, उसे रोकने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। इस बुजुर्ग की आदिम आत्मा स्वर्ग मापने वाले शासक को लेकर भाग रही थी। ये दुनिया को झकझोर देने वाली लड़ाई थी। भविष्य के विशेषज्ञों ने जीत और हार का फैसला किया, और यहाँ तक कि एक अर्धअमर सम्राट भी था जिसे वश में कर लिया गया। कोई कल्पना कर सकता है कि उसका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। 3 महान अर्धअमर सम्राटों के एक ही समय में कार्रवाई करने के साथ वह निश्चित रूप से अस्तित्व से मिट जाने वाला था। इस समय पंख सम्राट, ग्रैंड सम्राट और ग्रे सम्राट के चेहरे के भाव बदल गए। उन तीनों के प्रति अंतहीन संयम भय महसूस कर रहे थे। ये तीनों विशेषज्ञ बहुत ही डरावने थे। वे एक सम्राट को मारने की कोशिश कर रहे थे। सौभाग्यवश वे तीनों विशेषज्ञ भविष्य से आए थे, इसलिए संभवतः वे उनके विरुद्ध जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दूर से विश्व उन्मूलन के बड़े व्यक्ति भी चौंक गए, उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थीं। वह महसूस कर सकता था कि भविष्य की दुनिया कितनी भयावह थी। वास्तव में 3 आश्चर्यजनक विशेषज्ञ थे जो एक ही समय में प्रकट हुए थे। गर्जन। हालांकि उन्होंने खुद को बिल्कुल भी विचलित नहीं होने दिया। हुआंग के साथ उनकी लड़ाई चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। मारना। शेहाओ की आंखें ब्लेड में बदल गईं, अविश्वसनीय रूप से भयावह हो गईं। उन्होंने दुनिया को चौंका देने वाली दिव्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया, इस नौ नर्क के एओ को दबाने की कोशिश की। पू। ठीक इसी समय उसकी चमकती हथेली में चमकती हुई सुनहरी चमक उभर आई। फिर उसने लगातार 9 पाताल लोकों की पूंछों को पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह से फाड़ दिया। 9 पाताल लोक एओ दहाड़ कर बोले। उसकी जादुई शक्ति का एक बड़ा हिस्सा इन 9 पूंछों में केंद्रित था। अब उसकी दहाड़ से आकाश हिल गया। पू। खून आसमान में तेजी से उछला, 30,000 फीट ऊपर तक। शेहाओ ने कुछ पूंछों को फाड़ दिया और फिर उसने एक मुट्ठी के निशान को भयंकर रूप से तोड़ दिया। 9 पाताल लोक एओ को तब तक नष्ट किया जब तक उसका शरीर अलग नहीं हो गया। अध्याय 2008 महान युद्ध का समापन। विश्व उन्मूलन एल्डर दर्द से चिल्लाया। वह जल्दी से बगल की ओर चला गया। उसकी 9 में से 6 पूंछें टूट चुकी थी। उसकी पीठ भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जो पहले से ही टूटने वाली थी। अभी वह पहले से ही मानव रूप में लौट आया है। वह रियल सागर में खड़ा था, उसके चारों ओर अंधेरा कोहरा फैला हुआ था। जब वह शेहाओ को देख रहा था तो उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। वह वास्तव में पराजित हुआ। दूर से पंख सम्राट, ग्रैंड सम्राट और ग्रे सम्राट सभी घबरा गए थे। यहाँ तक कि विश्व उन्मूलन एल्डर भी हार गया था। ये वास्तव में एक भयावह बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि हुआंग उन तीनों के खिलाफ इतने लंबे समय तक लड़ सकता था। विश्व उन्मूलन एल्डर के शरीर से खून टपक रहा था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये दर्द से नहीं, बल्कि हत्या के इरादे की लहर थी जो फैल रही थी। इसका मतलब था कि उसका वर्तमान मूड बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और एक खतरनाक पंजा बनाते हुए उसे शेहाओ की ओर इशारा किया। 9 पाताल लोक विश्व उन्मूलन। एक जोरदार दहाड़ के बाद विश्व उन्मूलन एल्डर की पीठ के पीछे से काली धुंध की लहरें उठीं। वह खुद भी अंधेरे प्रकाश के साथ उछला, एक जादुई प्रक्षेपण बना। यह उसका असली रूप था, अभी असीम दायरे के समुद्र पर ऊंचा उठ रहा था। यह तुलना से परे विशाल था। होंगलों की आवाज के साथ एक काली आकृति ने आकार ले लिया। ये 9 नर्क की दुनिया के एओ की तरह दिख रहा था, जो तुलना से परे विशाल था, अब शेहाओ की दिशा में कत्लेआम कर रहा था। विश्व उन्मूलन एल्डर का शरीर अंधेरे प्रकाश से भर गया, उस जादुई प्रक्षेपण के साथ विलीन हो गया, उस जादुई शरीर के साथ एक हो गया। विश्व उन्मूलन आभा भड़क उठी, जिससे ब्रह्मांड ढह गया, बर्बाद दुनिया बिखरी हुई राख में बदल गई। रियल सागर न जाने कितने बर्बाद हुए विश्वों से बना था, लेकिन अब वे सभी ढह गए हैं, सब कुछ टूटकर बिखर गया है। उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली आक्रमण प्रदर्शित किया। हो, एक विशालकाय जानवर दहाड़ता हुआ बाहर आया, उसके बड़े बड़े पंजे डरावने और भयावह थे, और जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने दुनिया को ढक लिया। बेशक सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पीछे व्यवस्था की 9 दिव्य श्रृंखलाएं ब्रह्मांड को भेदती हुई, दायरे के समुद्र को चीरती हुई, दुनिया की स्रोत शक्ति को अवशोषित करती हुई फिर वे शेहाओ की ओर बढ़े। ये दुनिया को झकझोर देने वाली एक बड़ी लड़ाई थी। अंतिम लड़ाई में 9 पाताल लोक एओ ने पूरी ताकत लगा दी। शेहाओ कैसे बेफिक्र रह सकता था? वह पहले से ही हिल रहा था, उसका शरीर अनंत चमक से भर गया था। अभी भले ही उसके शरीर पर निशान थे, फिर भी वह चमक रहा था, उसका पूरा शरीर चमक रहा था, सबसे शक्तिशाली आभा जारी कर रहा था। इस समय महायुद्ध अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था, तो वह कैसे अलग रह सकता था? उसके मन में सभी प्रकार की युक्तियां उभरने लगी, उसकी प्राणशक्ति अत्यंत सघन हो गई। वे ज्वालाओं में बदल गईं, पवित्र प्रकाश की तरह उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। हांग, एक आकाशीय बिजली गिरी, दोनों टकरा गए। पिंग, शेहाओ की छाती खून से लथपथ हो गई थी। हालांकि उस जानवर के पंजे को उसके शरीर ने अपनी जगह पर जकड़ लिया था और फिर उसे जबरदस्ती तोड़ दिया गया। गर्जन, जानवरों की दहाड़ जैसी आवाजें सुनाई दी, जिससे अनंत युग हिल गए। ध्वनि तरंगे केवल वर्तमान दुनिया में ही नहीं गूंजी, वे समय की महान नदी के इर्द गिर्द भी बही। ये भयानक शोर अंतरिक्ष समय के कई अलग अलग क्षेत्रों में सुनाई दिया। कई लोगों ने सोचा कि यह स्वर्ग था जो क्रोध में दहाड़ रहा था। पू, इस अंतिम प्रहार के साथ विश्व उन्मूलन एल्डर के जादुई प्रक्षेपण को शेहाओ ने नष्ट कर दिया और फिर वह विस्फोट हो गया। उसके असली शरीर को भी शेहाओ ने टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर विस्फोट हो गया। विश्व उन्मूलन एल्डर को आपदा का सामना करना पड़ा, उसकी आदिम आत्मा भागने की इच्छा रखती थी। शेहाओ का शरीर बगल की ओर खिसक गया। उसने हाथ में लॉ पूल पकड़ लिया, उसे रोकते हुए उसे अंदर ले जाने की इच्छा से। युवा पीढ़ी, उसकी आदिम आत्मा 9 पाताल लोकों के आकार में थी। अभी वह दहाड़ रहा था, उसके शरीर के चारों ओर अग्नि में प्रकाश था, उसके सार रक्त और कुचली हुई हड्डियों के चारों ओर लिपटा हुआ था, उसे घूर रहा था। इससे पहले उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। यहाँ तक कि ग्रे सम्राट और ग्रैंड सम्राट भी उसे बहुत सम्मान देते थे, उसे एक वरिष्ठ के रूप में मानते थे। हालांकि अब वह इस तरह की स्थिति में आ गया है, उसकी जीवन शक्ति कम हो रही है। डोंग, शेहाओ ने एक अद्वितीय तलवार कला का प्रदर्शन किया, अपनी अमर तलवार को हिलाते हुए इस आदिम आत्मा को चीरते हुए उसके आगे का रास्ता काट दिया। विश्व उन्मूलन एल्डर चाहकर भी नहीं जा सकता था, उसे शेहाओ ने पकड़ रखा था। कानून पूल हिल गया और फिर यह भयंकर रूप से आगे की ओर दब गया।
महान दाव प्रतीक पूल में आपस में गुंथ गए, बिजली की चमक और जानलेवा ऊर्जा का निर्माण करते हुए वहां उलझ गए। मारना, नौपाताल लोगों के एओ ने अंतिम दहाड़ लगाई, अपनी सारी ताकत से संघर्ष करते हुए बाहर निकलने की इच्छा जताई। यह अफसोस की बात थी कि उसने जाने का मौका खो दिया। शेहाओ के हाथ के मुड़ने से उसकी हथेली और उंगलियों ने एक सुनहरा जादुई निशान बनाया। यह उस आकाश पर टूट पड़ा और आदिम आत्मा के प्रकाश तक पहुंच गया, जिससे वह सीधे ढह गया। एक विंग ध्वनि के साथ लौपूल कांप उठा, शुभ चमक लाखों करोड़ों तंतुओं में जारी हुई, जो बाहर की ओर चमक रही थी। फिर आकाश में बिखरी हुई आदिम आत्मा की रोशनी पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गई, लौपूल में एकत्र हुई। असहनीय रूप से अभिमानी नौपाताल लो के पूर्वज विश्वोन्मूलन बुजुर्ग को ऐसे ही दबा दिया गया था। गर्जन, कानून के कुंड में प्रवेश करने के बाद वह दबा दिया गया था। उसका सार लगातार इस कुंड द्वारा अवशोषित किया जा रहा था, इसके बजाय परिष्कृत किया जा रहा था। यद्यपि एक अर्धअमर सम्राट के लिए मरना कठिन था, उसे पीसने के लिए अंतहीन समय की आवश्यकता थी। अब जब विश्व उन्मूलन एल्डर ने पूल में प्रवेश किया तो उसके लिए आपदा से बचना पहले से ही कठिन था। दूर से पंख सम्राट, महान सम्राट और ग्रे सम्राट के हाव भाव बेहद अप्रिय थे। वे एक ही पक्ष में थे, फिर भी उन्होंने अपने वरिष्ठ आधे सम्राट बनने वाले पहले व्यक्ति को इस तरह दबा हुआ देखा। तीनों व्यक्तियों को ऐसा महसूस हुआ कि स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अभी वे स्पष्ट ऊर्जा से बनी 3 आकृतियों द्वारा रोके गए थे, जिससे वे भागने में असमर्थ थे। इस बीच अब उनकी स्थिति बहुत ही भयानक थी, रक्तसार पूरी तरह से बहने वाला था। इतने सालों तक शेहाओ के साथ इस कदम तक लड़ने के बाद उनकी ऊर्जा पहले से ही पूरी तरह से सूखने वाली थी। उन्हें शेहाओ जैसा परिवर्तन अनुभव नहीं हुआ। अब जब उनका सामना फिर से उससे हुआ तो वह संतुलन टूट गया। अतीत में वे तीनों एक बेहद चौंकाने वाले और अजीब संतुलन में थे, कोई भी पक्ष दूसरे को कुछ खास नहीं कर सकता था। वे अंतहीन समय तक लड़ते रहे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, ग्रे सम्राट दहाड़ कर बोला। अब वे एक खतरनाक स्थिति में प्रवेश कर गए। यदि वे ठीक हो जाते तो उन्हें किसी भी प्राणी का डर नहीं था, लेकिन जब उनका सामना वर्तमान हुआंग से होता, जिसकी रक्त ऊर्जा बढ़ रही थी, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा होने वाली थी। उसके जैसे किसी व्यक्ति के प्रति शेहाओ को कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। उसने अमर तलवार को हाथ में पकड़ रखा था, उसकी चमक चकाचौंध कर रही थी। एक तलवार बाहर निकली और फिर एक सिर बाहर निकला, जो ठंडी चमक लिए हुए था। ग्रे सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा। वह बहुत अनिच्छुक था। अगर उसका रक्तसार समाप्त न होता, उसकी जादुई शक्ति सूख न जाती, ऐसी स्थिति में जहां वह लगभग मुरझाने वाला था, तो उसे विश्वास था कि वह अभी भी लड़ सकता है। भले ही वह हुआंग के बराबर न हो, फिर भी यह अभी से बेहतर होगा। उसकी वर्तमान स्थिति ने उसे वास्तव में बहुत उदास कर दिया है। एक गौरवशाली अर्धअमर सम्राट का वास्तव में सिर काट दिया गया। तलवार की रोशनी की एक और किरण तेजी से गुजरी, उसके सिर को चीरती हुई, उसकी आदिम आत्मा को चीरती हुई, जिससे ग्रे सम्राट हैरान और क्रोधित हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। कानून का पूल शानदार था। व्यवस्था की जंजीरों की एक के बाद एक लकीरें बाहर की ओर फैली हुई थी, ग्रे सम्राट को बंद करके उसे अंदर खींचकर दबाते हुए। फिर बिना किसी सस्पेंस के ग्रैंड सम्राट और पंख सम्राट दोनों ने अंत तक भयंकर लड़ाई लड़ी, अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि वे अत्याचारी हुआंग को कैसे रोक सकते थे, जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था। पेंग, ग्रैंड एम्परर को शेहाओ की मुट्ठी ने कुचल दिया और फिर उसका शरीर फट गया। पेंग की आवाज के साथ शेहाओ ने ग्रैंड एम्परर का सिर पकड़ लिया, साथ ही उसकी आदिम आत्मा को लॉपूल में सील कर दिया। पंख सम्राट एक फंसे हुए जानवर की तरह था। वह बेहद शक्तिशाली था, यहाँ तक कि विश्व उन्मूलन एल्डर के साथ भी अनादर से पेश आने की हिम्मत रखता था। अभी वह स्पष्ट रूप से कैदी बनने के लिए तैयार नहीं था, अंत तक खूनी लड़ाई लड़ता रहा। एक पू की आवाज के साथ 2 बड़े हाथों ने उसे पकड़ लिया और सीधे उसके प्राचीन दिव्य पंखों की जोड़ी को फाड़ दिया। फिर उसे सीधे चीर दिया गया, जिससे उसकी आदिम आत्मा दब गई। इस दृश्य ने अमर क्षेत्र में सभी को गहरे सदमे में डाल दिया। कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा, कुछ ने इसे एक संरचना के माध्यम से देखा, यहाँ अंतिम युद्ध की स्थिति को देखा। स्वर्गीय सम्राट हुआंग। कुछ ही देर बाद जयकारे गूंज उठे। बहुत से लोगों ने स्वर्गीय सम्राट हुआंग का नाम पुकारा। वे जानते थे कि एक बड़ा संकट टल गया है। हुआंग ने अकेले ही 4 महान विशेषज्ञों को दबा दिया, उन्हें अपने कानून पूल में बंद कर दिया। वे फिर कभी कोई अराजकता नहीं फैला सकते थे। हालांकि बात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। शेहाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया, बांध पर चढ़ते हुए। फिर उसका बड़ा हाथ बाहर की ओर लहराया। कई अंधेरे जीव तुरंत फट गए, खूनी धुंध के विस्फोटों में बदल गए। उस दिन हुआंग ने एक महान नरसंहार शुरू कर दिया। उसने कार्रवाई की, कई अंधेरे जीवों को कवर किया। ब्रह्मांड में एक बड़ा हाथ फैला, मार्गदर्शन प्राचीन महल एक के बाद एक गिरते हुए पाउडर में बदल गए। उसी समय वे पतित राजा और अंधकार में प्राणी एक के बाद एक मारे गए, खून और हड्डी में बदल गए। इस युद्ध के बाद अमर क्षेत्र खंडहर में तब्दील हो गया। कई दिन बीत जाने के बाद भी अमर क्षेत्र में शांति नहीं थी। हर जगह बर्बादी का मंजर था। शेहाओ ने कार्रवाई की। उसने सभी गिरे हुए राजाओं, अंधेरे प्राणियों के नेताओं और अन्य लोगों का वध कर दिया। कुछ बेहद शक्तिशाली प्राणियों को उसने खुद ही मार डाला, जो बचकर भागने में असमर्थ थे। दुश्मनों का सफाया हो गया था, लेकिन अमर क्षेत्र अभी भी उजाड़ था। समय समय पर रोने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां बहुत सारे जीव मारे गए, जो कि अत्यंत दुखद था। कुछ कबीले ऐसे थे जो हमेशा के लिए मिट गए और इस दुनिया में कभी दोबारा नजर नहीं आए। शेहाओ ने बाहर देखा। अमर क्षेत्र में बहुत कम अमर राजा बचे थे, लगभग सभी नष्ट हो गए। सच्चे अमर भी कमजोर हो गए, दयनीय रूप से कम हो गए। कई दिनों के बाद विभिन्न भूमियों में धीरे धीरे जीवन शक्ति पुनः प्राप्त हुई। आखिरकार अंधकार का क्षरण पराजित हो गया और रियल सागर के दूसरे छोर पर मौजूद बड़ा खतरा भी समाप्त हो गया। विभिन्न महान शहरों में जश्न मनाया जाने लगा, शोकपूर्ण वातावरण साफ हो गया। स्वर्गीय सम्राट हुआंग, विभिन्न कबीले उसके नाम का जाप कर रहे थे। इस बार वे सभी अत्यंत पवित्र और ईमानदार थे। हुआंग के बिना अंधकार महान अराजकता ने अमर डोमेन को समाप्त कर दिया होता। बस वर्तमान हुआंग बहुत पीड़ा में था। जो लोग उसे जानते थे वे सभी मर चुके थे। जहां तक उसी पीढ़ी के लोगों का प्रश्न है, उनमें से कितने बचे? पक्षी दादाजी युद्ध में मारे गए, सिक्कायाल्डर का अमर शरीर टुकड़ों में था, उसकी आदिम आत्मा को मार दिया गया था। प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी क्रिस्टल खोपड़ी और अन्य लोग हवा के साथ बिखर गए थे। काओ यूशिंग, चांद गोंग्यान, निर्वासित अमर डुगुयुन, राजकुमारी याओ यू, वे इस दुनिया में फिर कभी नहीं दिखाई देंगे। वह उन्हें इस जीवन में फिर से नहीं देख सकता था। शेहाओ को दुख क्यों न हो,
उसके लगभग सभी पुराने दोस्त चले गए थे। उस दिन कब्रों के एक नए विस्तार में शोक की आवाजें गूंजने लगीं। शेहाव दर्द से कराह रहा था। किन्हाओ और शिगी ने खुद को खून की बलि चढ़ा दी, वे पहले से ही मर चुके थे। इसके अलावा उनके अपने बेटे को भी शाही दरबार के अवशेषों में दफना दिया गया था। उस युद्ध के बाद उन्हें अतुलनीय दुख हुआ। उसने कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं किया था। वे सभी लोग मर गए, उसका इकलौता बच्चा भी मर गया। उसे एक तरह का हृदय विदारक दर्द महसूस हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका सिर आसमान की ओर उठा हुआ था। वह वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका दिल कड़वा और पीड़ादायक महसूस कर रहा था और फिर दर्द की एक शक्तिशाली भावना थी। वे सभी लोग चले गए थे। दुनिया विशाल और असीम थी, लेकिन वह निराश और पीड़ित था। उनकी नाराजगी का बदला पहले ही चुका दिया गया है। शेहाव के साथ कुछ दर्जन पुराने सैनिक थे। इन बचे हुए लोगों को कसाई और अन्य लोगों ने बचाया था। यदि पुनर्जन्म होगा तो वे अवश्य लौटेंगे। बूढ़े सैनिक अंतहीन दुख में थे, उनके शरीर पर घाव थे, खून से लथपथ थे। उन्होंने अपने क्षतिग्रस्त युद्ध कवच नहीं उतारे। उनकी आंखों में पुराने आंसू थे। वे वहां खड़े थे और शेहाव का साथ दे रहे थे। दूरी पर खड़े तीनों महान विशेषज्ञ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं? शेहाव ने दहाड़कर कहा। उसकी निगाहें बेहद डरावनी थी, उसके बाल अविश्वसनीय रूप से अस्त व्यस्त थे। अभी वह पहले से ही बहुत बदल चुका था। इस लड़ाई के बाद उसके आधे बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए। सभी कुलों के बचे हुए विशेषज्ञ अपना सम्मान देने आए। जब उन्होंने उसका रूप देखा तो वे बहुत हिल गए। फिर शेहाव ने रियल्म सागर की ओर देखा, उसकी सीमाओं को निहारा। उसे अभी भी उस अंतिम गंतव्य पर जाना था। अध्याय 2009 भावनाओं को काटने का कोई रास्ता नहीं। उस जगह पर क्या था? वह उस दिशा में देखने लगा। उस परम प्राचीन भूमि पर एक रहस्यमयी शक्ति थी जो उसे अपनी ओर बुला रही थी, उसका मार्गदर्शन करना चाहती थी। शेहाव की अभिव्यक्ति गंभीर थी और अधिक गंभीर होती जा रही थी। हालांकि वह हिला नहीं। उसका शरीर शांत था, मानो पत्थर से बंधा हुआ वहीं खड़ा था। वह जाना तो चाहता था, लेकिन साथ ही वह अपने रास्ते पर जाने से पहले कुछ छिपे हुए खतरों से भी छुटकारा पाना चाहता था। उदाहरण के लिए 4 महान विशेषज्ञों की आदिम आत्माओं को परिष्कृत किया जाना था। अगर कोई दुर्घटना हुई जिससे वे बच निकलने में सफल हो गए तो यह एक बहुत बड़ी आपदा होगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि उस प्राचीन भूमि में वास्तव में क्या छिपा है, वह भी नहीं जानता था। शायद वह अपनी जांच पंख सम्राट और अन्य लोगों से शुरू कर सकता था। ये जगह बेहद उदास थी। यह शाही दरबार के अवशेष थे जो पहले से ही कई हजारों सालों से निर्जन थे। यहाँ केवल कुछ बड़ी कब्रें थीं, कुछ जो सैकड़ों हजारों सालों से खड़ी थीं और कुछ जो बहुत पहले ही बनाई गई थीं। नागदौना, मुरझाई हुई बैलें और पुराने सैनिक जो पास ही रह गए थे। शेहाव ने आह भरी। उसके सफेद बाल बिखर गए, उसके दिल में पहले से ही बहुत बड़े बदलाव आ चुके थे। जब उसने पीछे मुड़कर अपने जीवन पथ पर नजर डाली तो पाया कि बहुत से लोग और चीजें हमेशा के लिए चली गई थीं और कभी दोबारा नजर नहीं आईं। उस समय वह अभी भी एक युवा था जो फैटिकाओ, चांग गोंग्यान और उस लूनाज़ेड खरगोश जैसे अपने पुराने दोस्तों के साथ क्रूर जानवरों को भूनता था जो कभी बड़ा नहीं हुआ। हंसी और दुख से भरी घटनाएं हमेशा उसे याद दिलाती और गहरी चोट पहुंचाती थीं। उन लोगों की जगह एक के बाद एक पीली मिट्टी की कब्रें ले लेती थीं। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उन्होंने दिव्य मूल द्रव्य में सील कर दिया था। उन्हें दुनिया में प्रकट होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अंत में उन्होंने एक के बाद एक अपनी मुहरें खोल दी, आज तक साधना कर रहे हैं और फिर युद्ध में भाग लिया। उदाहरण के लिए चांग गोंग्यान, उसका बच्चा नया छोटा पत्थर, 800 पुराने सैनिक और अन्य। एक अलाव जल रहा था। शेहाव इन महान कब्रों के सामने बैठा था, भावुक और अकेले दुखी महसूस कर रहा था। भले ही वह आधा अमर सम्राट था, लेकिन कुछ भावनाएं थी जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता था। बूढ़े सैनिक उसे परेशान करने के लिए आगे नहीं आए, बल्कि चुपचाप दूर के खंडहरों को साफ करते रहे। पिछले कुछ 100,000 सालों से बची हुई एकमात्र चीज टूटी हुई दीवारें और बर्बाद मलबा था। हालांकि शाही दरबार के महान नाम की किंवदंतियां अभी भी दुनिया में मौजूद थीं। इस अवधि के दौरान हुआंग का वध एक व्यक्ति वाले शाही दरबार का प्रतिनिधित्व करता था। उसने अकेले ही रियल्म सागर में अपना रास्ता बनाया और फिर बाद में और भी अधिक वध करके बड़ी जीत के साथ वापस लौटा। ये सब परिस्थितियों के कारण मजबूरी में किया गया था। अतीत में उन्हें चिंता थी कि शाही दरबार की सेना को आपदा का सामना करना पड़ेगा, इतिहास के शाही दरबारों की तरह विनाश की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। यही कारण है कि वह सारे कर्मों को अकेले ही झेलना चाहता था। शेहाव के सामने एक चट्टान थी, सुस्त और प्रकाशहीन। ये दिव्य प्रहारक पत्थर था, इसका शरीर और आत्मा लगभग बुझ चुके थे। यह उसके बर्बाद शरीर का आखिरी टुकड़ा था जो उसे मिला। उसके भीतर आदिम आत्मा की ज्वाला की एक किरण थी। अब शेहाव ने व्यक्तिगत रूप से इसका पालन पोषण किया। वह एक अर्धअमर सम्राट था, इसलिए भले ही यह इस हद तक घायल हो, फिर भी वह दिव्य प्रहार पत्थर को पुनर्जीवित कर सकता था। इसके अलावा एक सुनहरी तितली थी जिसके पंख फटे हुए थे। वह शेहाव के कंधे पर सुस्त तरीके से लेटी हुई थी। ये वास्तव में सम्राट तितली थी। ये भी खंडहर में था, इसकी आदिम आत्मा टुकड़ों में बिखरी हुई थी। शेहाव भी इसकी आत्मा को समायोजित करने में मदद कर रहा था। उसके पुराने दोस्त अब कितने बचे हैं? उसके साथ रहने वाले 2 दोस्त भी पहले से ही ऐसे ही थे। शेहाव के सामने एक कानून पूल था। अभी वहां आग की लपटें उछल रही थीं, आधे अमर सम्राटों की लपटें। इन 4 विशेषज्ञों को वर्तमान में बेरहमी से परिष्कृत किया जा रहा था। कियांग, उसी समय एक अमर तलवार थी जो चकाचौंध करने वाली रोशनी छोड़ती हुई कुंड में प्रवेश कर रही थी। 4 महान विशेषज्ञों की आदिम आत्माओं के साथ उलझ रही थी तथा शोधन में सहायता कर रही थी। बाद की पीढ़ी, आज आप हम 4 अर्ध अमर सम्राटों को मार रहे हैं, लेकिन भविष्य में आप भी मर जाएंगे। महान सम्राट ने कहा। वह व्युत्पत्ति में कुशल थे, दुनिया के भाग्य को समझते थे, भविष्य का एक कोना देख सकते थे। किसी को यह समझना होगा कि इस स्तर पर अर्ध अमर सम्राटों की जांच बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, उन्हें समझ पाना असंभव है। ये ठीक वैसा ही था जैसे समय की महान नदी में अगर कोई अर्ध अमर सम्राट के अतीत, वर्तमान और भविष्य की खोज करे तो ये बहुत कठिन था। कोई रास्ता नहीं था। उदाहरण के लिए सफेद वस्त्र पहने महारानी ने पहले भी अनंत समय में यात्रा की थी, कई बार समय की महान नदी में प्रवेश किया था। उसके पास विशेष विधियां थीं, उसने स्वर्गीय सम्राट हुआंग द्वारा छोड़े गए सच्चे रक्त को समझा था और उसके बाद ही वे कुछ बार मिल पाए थे। इस बार भविष्य से आने वालों का कारण पूरी तरह से ये था कि हुआंग, विश्व उन्मूलन बुजुर्ग, पंच सम्राट और अन्य की लड़ाई बहुत तीव्र थी, भयानक आभा समय की महान नदी को हिला रही थी। अर्ध अमर सम्राटों ने स्वर्ग के भाग्य को स्वयं ही छिपा रखा था।
चाहे वह उनका अतीत हो, वर्तमान हो या उनकी मृत्यु के बाद, वहां धुंध होती थी जिसे देख पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता था। ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर दोनों चिल्ला रहे थे। उन्होंने बहुत ज्यादा पीड़ा सहन की। उनकी आदिम आत्मा की रोशनी उस अमर तलवार से अलग हो गई और फिर लॉ पूल द्वारा पिघला दी गई। वे महसूस कर सकते थे कि उनका शरीर बार बार टूट रहा है। 1 या 2 साल भी पर्याप्त नहीं थे, यहाँ तक कि उन्हें मारने में भी असमर्थ थे। हालांकि वे अंतहीन समय का विरोध नहीं कर सकते थे। हुआंग के पास पर्याप्त समय था। चूंकि वे वर्षों से लगातार परिष्कृत हो रहे थे, वे अभी भी अंत में मरने वाले थे। उनकी आदिम आत्माएं टूट रही थी, उनका शरीर और दांव नष्ट हो रहे थे। परम प्राचीन भूमि क्या लेकर आती है? शी हाओ ने पूछा। पंख सम्राट और महासम्राट उदासीन बने रहे, एक शब्द भी नहीं बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार नहीं थे। शेहाओ नई कब्रों के सामने बैठा अपने बेटे की कब्र को देखा। उसकी आंखों के सामने एक भयानक चमक चमक उठी। उसने अमर तलवार और दाव लपटों को सक्रिय किया और उनकी आत्माओं पर पूछताछ की। उसने क्रोध, आक्रोश और उदासी महसूस की। शेहाओ ने शाही दरबार के खंडहरों पर 4 महान विशेषज्ञों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। हम अर्धअमर सम्राट हैं, भले ही हम मर जाएं, हमारा अपमान नहीं किया जा सकता। विश्व उन्मूलन बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। जरूर, मैं तुम सबको बिना किसी अपमान के जाने दूंगा, अपनी छाप खुद बिखेरो। शेहाओ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। परम प्राचीन भूमि के पास अमर सम्राट बनने का अवसर है, विश्व उन्मूलन एल्डर ने उससे कहा। उसी समय पंच सम्राट, ग्रैंड सम्राट और ग्रे सम्राट ने भी अजीब भाव प्रकट किए। वे इसके लिए तरस रहे थे, पछतावा भी कर रहे थे, लेकिन अंत में वे सभी चुप हो गए। वे अपनी खुद की छाप कैसे बिखेर सकते थे? उन्होंने इस स्तर तक साधना की, इसलिए उनकी सारी इच्छाएं अविश्वसनीय रूप से दृढ़ थीं, यहाँ तक कि अमर सोने से भी अधिक मजबूत। जब तक आशा की कोई किरण बाकी है, वे मृत्यु का चुनाव नहीं करेंगे। इस मामले में शेहाओ ने उनके साथ किसी भी तरह की विनम्रता से पेश नहीं आया। वह बेहद ठंडा और निर्दयी था, हर दिन उन्हें परिष्कृत करने के लिए अपनी आदि अमर सम्राट लपटों को सक्रिय करता था। कुछ ही दूरी पर 3 विशेषज्ञ धुंधली रोशनी में चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। फिर वे रियल्म सागर के बांध की ओर बढ़ते हुए गायब हो गए। ये सफेद कपड़े पहने महिला महारानी थी, बिना शुरुआत के और उनके सिर के ऊपर तैरते हुए बड़े बर्तन के साथ अस्तित्व। 3 महान विशेषज्ञ अभी भी नहीं गए। वे शेहाओ से बात करना चाहते थे, लेकिन इसमें शामिल कर्म की मात्रा बहुत अधिक थी। अंततः उन्होंने स्वर्ग की अवहेलना करने का प्रयास नहीं किया। यदि ये कुछ बेकार शब्द होते तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। हालांकि एक बार जब यह और गहरा हो जाएगा तो ये बहुत चौंकाने वाला होगा, जिससे समय की महान नदी की स्थिरता प्रभावित होगी। समय बीतता गया, पलक झपकते ही 1000 साल बीत गए। शेहाओ ने 4 अर्धअमर सम्राटों को परिष्कृत किया, इस दौरान कहीं नहीं गए, यहाँ व्यक्तिगत रूप से उन पर नजर रखी। जो दर्जनों पुराने सैनिक बचे थे, वे वफादार और समर्पित थे, उनके साथ रहकर इन खंडहरों की मरम्मत करते रहे। स्वर्गीय सींग वाली चींटी बच गई और क्रिम्सन ड्रैगन आधा बर्बाद हो गया, लेकिन वह अभी भी यहाँ है। वे समय समय पर उसे देखने आते थे। इन वर्षों के दौरान शेहाओ लगातार अतीत को याद करता रहा, समय की नदी में झांकता रहा। जब उसके कुछ पुराने दोस्त मर गए तो वह वहां नहीं था। अब जब उसने अतीत को देखा, महान जादुई शक्ति के माध्यम से अतीत के दृश्यों को देखा, तो उसे थोड़ी निराशा और हताशा महसूस हुई और भी अधिक पछतावा हुआ, साथ ही अंदर एक प्रकार का बड़ा दर्द भी हुआ। उसने बिजली की आत्मा को देखा जो एक विशाल ड्रैगन की तरह थी, जो दुनिया भर में घूम रही थी, लेकिन अंत में एक गिरे हुए राजा ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसके खून से आकाश का गुंबद रंग गया। उसने देखा कि म्यूकिंग को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, उसकी आदिम आत्मा बुझ गई। एकमात्र सौभाग्य की बात यह थी कि एक शत विक्षत शरीर पीछे रह गया, जिसे शेहाओ ने यहाँ सील कर दिया था। म्यूकिंग, तुमने इतने लंबे समय तक मेरा पीछा किया। अगर मैं अमर सम्राट बन गया तो मैं निश्चित रूप से अंतरिक्ष समय को चकनाचूर कर दूंगा और तुम्हें पुनर्जीवित करूंगा। शेहाओ ने खुद से कहा। उसने देखा कि निर्वासित अमर को राजाओं के एक समूह ने कैसे नष्ट कर दिया। वह अलग थलग और पारलौकिक अमर व्यक्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो गया, खून में बदल गया और प्रकाश की वर्षा होने लगी। उसने लूना ज़ेड खरगोश और चुड़ैल को भी देखा। उनकी आदिम आत्माएं बिखर चुकी थीं, केवल कुछ निशान ही बचे थे। अब वह उन्हें 2 ज़ेड ताबूतों में पाल रहा था। राजकुमारी याओ यू, स्वर्ग के नीचे नंबर 2, क्रांतिवृत्त अमर स्वर्ण दाववादी, गोल्डन फर हो, प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी। वे सभी नष्ट हो गए। शीहाओ इसे और अधिक देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। हल्की आह भरते हुए उसने शून्य को चीर दिया। वह एक रहस्यमयी भूमि की ओर बढ़ गया, सीलबंद स्टोन विलेज को देखता हुआ। सौभाग्य से वहां अभी भी कुछ प्रियजन और पुराने दोस्त थे। अन्यथा इस विशाल और असीम संसार में यदि वह अद्वितीय भी हो जाए तो भी उसे सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। बहुत से लोग पहले की तरह ही सो रहे थे। शेहाओ ने उन्हें परेशान नहीं किया, बस चुपचाप रास्ते पर देखता रहा। उसने किंग ही, उसके दादा, दादाजी चीफ और अन्य लोगों को देखा। उसने अपने माता पिता और गांव वालों को भी देखा। उसने युनशी को जगाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि नया छोटा पत्थर अब इस दुनिया में नहीं था। छोटी हाओ, एक महिला जाग उठी और उसकी ओर देखने लगी। आमान, शीहाओ ने उसे घूर कर देखा। इस दुनिया में उसे ऐसा कहने की हिम्मत कौन करता था? केवल वे ही जो उसके सबसे करीब थे। क्या हुआ? अमन ने पूछा। उसे लगा कि यहाँ बहुत कम लोग हैं, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं। वे कहाँ थे? अमन हैरान था। फिर अमान उसके पीछे पीछे यहाँ से चला गया। इन कब्रों और स्मारकों को देखते हुए अमन को यकीन नहीं हो रहा था। अंत में वह दुख और दिल टूटने के कारण आंसू बहा रही थी। उसके हाथ नए लिटिल स्टोन की कब्र को सहला रहे थे, वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह शेहाओ को देखते हुए आंसू बहा रही थी। अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो, रोना मत रोको। वह शेहाओ के बारे में चिंतित थी। एक अर्धअमर सम्राट कैसे रो सकता है? शेहाओ ने एक अभिव्यक्ति प्रकट की जो रोने से भी अधिक बदसूरत थी। उस दिन के बाद अमान ने इस जगह की देखभाल की और स्टोन विलेज में दोबारा नहीं लौटा। मैं अपने रास्ते पर चलने वाला हूँ। बेहतर होगा कि आप पहले स्टोन विलेज लौट जाएं। शेहाओ ने कहा। इन 1000 सालों में उसने पहले ही 4 महान विशेषज्ञों को काफी हद तक परिष्कृत कर लिया था। साथ ही इस अवधि के दौरान वह लगातार अमर सम्राट बनने के तरीके खोजता रहा। विश्व उन्मूलन एल्डर, पंच सम्राट, ग्रैंड सम्राट और अन्य की विधियों, उनकी दिव्य क्षमताओं और प्रणालियों ने निश्चित रूप से शेहाओ को महान ज्ञान दिया। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी सुरक्षित वापसी देखने वाली पहली व्यक्ति होंगी। अमन ने सिर हिलाते हुए कहा। एक बेजोड़ अमर सम्राट बनने के बाद यहाँ से चले जाना। उसने धीरे से सुझाव दिया। उसे डर था कि शेहाओ जाने के बाद वापस नहीं आ पाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। शेहाओ ने अपना सिर हिलाया।
उसने पहले भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन अंत में वह वास्तव में उस स्तर तक नहीं पहुंच सका। हालांकि वह वास्तव में रुक गया, तुरंत नहीं निकला, अमर सम्राट क्षेत्र पर विचार करते हुए तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस अवधि के दौरान यह अज्ञात है कि कितने महान संप्रदायों के स्वामी और पुराने कबीले प्रमुखों ने शेहाओ से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन उन सभी को उसने ठुकरा दिया। कई दर्जन पुराने सैनिक शाही दरबार के अवशेषों के बाहर रहे, उन्हें करीब आने नहीं दिया। इन वर्षों में स्वर्गीय सींग वाली चींटी और क्रिम्सन ड्रैगन के अलावा केवल कसाई और दफन भगवान ही आ सकते थे। दोनों आधे अमर सम्राट बनना चाहते थे। उन्होंने शेहाओ से दाव के बारे में सलाह ली और गंभीरता से मार्गदर्शन मांगा। उनके शरीर पर अर्ध अमर सम्राट की रोशनी की झलक थी, लेकिन वे उस खाई को पार नहीं कर सके। शेहाओ काफी गंभीर थे, उन्होंने अपनी खुद की अर्ध अमर सम्राट यात्रा को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। ये सबसे अनमोल अनुभव थे, साथ ही उन्हें पंख सम्राट और दूसरों के रास्तों के बारे में भी बता रहे थे। उन्हें आशा थी कि ये दोनों अर्ध अमर सम्राट बन सकेंगे। दुर्भाग्यवश अंत में दोनों महान विशेषज्ञ आगे नहीं बढ़ सके और हमेशा सीमा पर ही अटके रहे। देखते ही देखते हजारों साल बीत गए। शेहाओ अभी भी इस कब्रिस्तान में मौजूद है। कसाई और दफन करने वाले भगवान न जाने कितनी बार आए, लगातार शेहाओ के साथ दाव पर चर्चा करते रहे। अंत में वे केवल आहें भर सकते थे। उन्हें शायद यहीं रुकना पड़ा। अपनी सारी उपलब्धियों के बावजूद वे अभी भी आधे अमर सम्राट स्तर पर कदम रखने में असमर्थ थे। इस स्तर पर प्राणी केवल समय संचित करके ही सफल नहीं हो सकते। अन्यथा कसाई और दफन करने वाले की उम्र बहुत पहले ही बढ़ चुकी होती। उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये बेकार था। कानून पूल के भीतर अंत में 4 महान विशेषज्ञ राख में बदल गए, शेहाओ द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत। विश्व उन्मूलन एल्डर, पंख सम्राट, ग्रैंड सम्राट और ग्रे सम्राट सभी पूरी तरह से मर गए। शेहाओ को लगा कि अब समय आ गया है कि वह रियल्म सागर के दूसरी ओर अपना रास्ता जारी रखे। वहां होलिंगर, ग्रेट एल्डर और विलो देवता के झुलसे हुए काले पेड़ के तने भी थे। वे सभी अज्ञात शून्य से वापस लाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि वह क्षेत्र सागर की ओर प्रस्थान करता, क्षेत्र सागर के दूसरे छोर से शक्ति की एक लहर प्रकट हो चुकी थी। अध्याय 2010 प्राचीन अंतिम गंतव्य। यह एक अद्भुत शक्ति की लहर थी, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये हवा और लहरों के साथ बांध के पीछे तक पहुंचते हुए प्रतीकों में बदल गई। वो एक भयानक अजीब दहाड़ सुनाई दी, मानो कोई भूत रो रहा हो। यह महान दाव प्रतीकों द्वारा उत्पन्न एक तूफान था। ये तेजी से फैल गया, स्वर्ग के नीचे अंतहीन क्षेत्रों में फैल गया। एक जबरदस्त शक्ति चारों ओर फैल गई, यहाँ तक कि अमर क्षेत्र में भी हर कोई कांप उठा। कच्छ, स्वर्ग और पृथ्वी टूटकर अलग हो गए, वास्तव में टूट गए। इस दृश्य ने सभी को भयभीत कर दिया। अमर क्षेत्र पहले से ही खंडहर में था, फिर भी इस तरह की बड़ी आपदा हुई, बिल्कुल भयानक। हर कोई अविश्वसनीय रूप से हिल गया था। अब मन, वापस जाओ। शेहाओ ने उठकर अमन को भगा दिया। उसने दिव्य प्रहारक पत्थर और दर्जनों पुराने सैनिकों को शाही दरबार के खंडहरों से बाहर निकाल दिया और उन्हें पहले से सील की गई भूमि पर भेज दिया। शक्ति की यह लहर बहुत ही पागल थी। इसने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। होंगलोंगलोंग, अमर डोमेन सचमुच ढह गया, तुरंत बिखर गया। ये सैकड़ों टुकड़ों में बदल गया, दूर तक तैरता हुआ, अलग अलग मूल रूप से टूट गया। फिर प्रतीकों से बना तूफान तेजी से आगे बढ़ा, धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ता गया। एक हॉर्न की आवाज के साथ ये राज्य की दीवार को तोड़ता हुआ 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों की ओर बढ़ गया। इसके अलावा ऐसे प्रतीक भी थे जो दफन भूमि और अन्य स्थानों की ओर बढ़ते थे। डोंग, शेहाओ ने कार्रवाई की। वह निश्चित रूप से इन भयानक महान दाव प्रतीकों को 9 स्वर्गों 10 पृथ्वियों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। वह उसका सच्चा घर था। उसने मुट्ठी का निशान बनाया और उसे तूफान की ओर फेंक दिया। उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया और आगे की ओर रुक गया। उसके शरीर से अनंत प्रकाश निकल रहा था, जो एक विशालकाय प्राणी की तरह विशाल हो गया और इस भयानक तूफान को रोक दिया। विंग शोर के साथ शेहाओ ने कई अर्धअमर सम्राट हथियार बनाए। पंख सम्राट के सम्राट हत्या युद्ध भाला, साथ ही विश्व उन्मूलन एल्डर के हथियार थे। 4 महान विशेषज्ञों के हथियार युद्ध की उसकी लूट थे। अभी शून्य शोर से भर गया। शेहाओ ने सभी हथियारों को सक्रिय कर दिया, जिससे तूफान दब गया। वह ब्रह्मांड में ऊपर की ओर बढ़ता हुआ अदम्य था। उसने इस तूफान को वापस रियल्म सागर में भेजने के लिए कई अलग अलग हथियारों को सक्रिय किया। वह बांध पर खड़ा होकर आगे बढ़ता रहा। अचानक विश्व का सारा आध्यात्मिक सार टूटे हुए अमर क्षेत्र से बाहर निकलकर रियल्म सागर की ओर बढ़ गया। इसी तरह की घटनाएं कब्रिस्तान, विदेशी क्षेत्र और अन्य स्थानों पर भी हो रही थीं। वे भी टूट रहे थे। आखिर यह कैसी असीम और भयावह शक्ति थी। ये स्पष्ट था कि विभिन्न क्षेत्रों को गंभीर क्षति हुई थी। सैकड़ों हजारों टुकड़ों में टूटकर विशाल विश्व एक बड़ी आपदा को जन्म देगा। ये दृश्य थोड़ा चौंकाने वाला था। ये सिर्फ एक तूफान था, फिर भी दुनिया पहले से ही बहुत ज्यादा मुरझा गई थी। अगर यह जारी रहा तो सभी क्षेत्र खेती रहित युग में प्रवेश कर जाएंगे। पिंग, अमर डोमेन फिर से कांप उठा। अब यह 1000 से ज्यादा टुकड़ों में बदल गया है। टुकड़े एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। पिछले समृद्ध युग की तुलना में सब कुछ स्पष्ट रूप से कमजोर हो गया है। बाद में कई टुकड़े बिना किसी निशान के गायब हो गए, शून्य में प्रवेश कर गए और एक ही स्थान पर बने रहे। 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों की सीमा से लगा क्षेत्र, जो कि क्षेत्र की दीवार से सटा हुआ है, वास्तव में इस समय बहुत छोटा है। यह एक महान स्वर्ग और पृथ्वी परिवर्तन था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आदिम प्राचीन दुनिया अतीत में टूटकर 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी में विभाजित हो गई थी। अब अमर क्षेत्र ने इसे और भी गहराई से अनुभव किया, सैकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया। हालांकि इम्मोर्टल डोमेन के टुकड़े अभी भी बहुत बड़े थे। ये ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों के विलय से बना है। अतीत में एक अमर राजा ब्रह्मांड के विस्तार पर शासन करता था। हालांकि अब वे टूट चुके थे, फिर भी हर टुकड़ा अभी भी अविश्वसनीय रूप से विशाल था। समृद्धि से पतन की ओर शीहाओ केवल एक हल्की आह ही छोड़ सका। अमर डोमेन टूट गया। अब इस प्रकार की स्थिति में दूर से 3 महान प्राणी थे जो देख रहे थे। सफेद कपड़े पहने महारानी, सिर के ऊपर बड़ी कड़ाही वाला विशेषज्ञ और बिना शुरुआत के, तीनों ही अविश्वसनीय रूप से भावुक हो गए। तो भविष्य का अमर क्षेत्र इस तरह टूट गया। अपने अंतरिक्ष समय में वे पहले केवल अमर क्षेत्र के एक कोने में ही प्रवेश कर पाए थे। दायरे के समुद्र की गहराई में वह महान दाव तूफान बहुत तेजी से आया और बहुत तेजी से वापस भी चला गया। यह अपने साथ आध्यात्मिक सार का एक समुद्र लाया, जिसके परिणामस्वरूप स्वर्ग के विभिन्न क्षेत्र बहुत अधिक धुंधले हो गए। शेहाओ ने उस दिशा में देखा। उसे लगा कि शक्ति की यह लहर कम से कम आधे अमर सम्राट स्तर की थी, क्योंकि रियल्म सागर के उस तरफ बहुत सारे खतरे थे। अमर भूमि, कब्रिस्तान और अन्य कई भूमियां दहशत में थीं।
यहाँ तक कि कई शक्तिशाली व्यक्ति भी बुरी तरह हिल गए थे। इस युग में अमर राजा लगभग सभी मर चुके थे, बहुत कम बचे थे। केवल कसाई, दफन करने वाला राजा और कुछ अन्य बचे थे। जहाँ तक सच्चे अमर प्राणियों की बात है तो वे जितने शक्तिशाली होते हैं वे भी यह नहीं समझ पाते कि अमर क्षेत्र के अन्य टुकड़े कहाँ चले गए। हकीकत में इस तरह टूटने के बाद जैसे जैसे टुकड़े दूर दूर तक फैलते जाएंगे, कई सच्चे अमर विशेषज्ञ भविष्य में फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। प्रत्येक अमर क्षेत्र का टुकड़ा अमर चमक के साथ उभरा, स्वयं की रक्षा करते हुए, स्वयं को बंद करते हुए क्रमशः क्षेत्र की दीवारें बना रहा था। शेहाव बाहर की ओर देखता रहा। उसने कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह अलग होना भी ठीक था। अगर कोई और बड़ी आपदा आती है तो कम से कम कुछ प्राचीन भूमि तो बच जाएगी। क्या इस दुनिया में पुनर्जन्म होता है? शेहाव ने खुद से कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह चाहता था कि उसके पुराने दोस्त जो युद्ध में मारे गए थे फिर से जीवित हो जाएं। पुराने दोस्त एक के बाद एक दूर होते चले गए, जिससे उसे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह फिर से खुशियां और हंसी का अनुभव कर सकेगा। यदि पुनर्जन्म होता तो वह सचमुच इस संसार की महान मरम्मत करने के लिए तैयार था, उन लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए, इस संसार में पुनः प्रकट होने के लिए। मेरे जाने का समय हो गया है। शीहाव की आंखों में दृढ़ निश्चय भाव था। वह रियल्म सागर के दूसरी ओर जाना चाहता था और पूरी तरह से इसकी जांच करना चाहता था। अगर पुनर्जन्म होता तो वह महान दुनिया की मरम्मत करता, पुनर्जन्म को फिर से शुरू करता। वास्तव में इस समय वह खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हो रहा था कि रियल्म सी के दूसरे छोर पर कुछ ऐसा था जिसने उसे जकड़ लिया था। इस बार शेहाव ने रियल्म सागर को बहुत तेजी से पार किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले कुछ गाइडेंस प्राचीन महलों को नष्ट कर दिया था। इन प्राचीन महलों के भीतर एक अजीब रास्ता था जो अंधेरे की भूमि से जुड़ा था, जो उसे रियल्म सागर के दूसरी तरफ तेजी से पहुंचाने में सक्षम था। स्वर्गीय सम्राट हुआन फिर से चले गए हैं, अमर क्षेत्र में किसी ने आह भरते हुए कहा। उन्हें सुखद आश्चर्य और चिंता दोनों महसूस हुई। स्वर्गीय सम्राट हुआन कार्रवाई कर रहे थे, इसलिए वह निश्चित रूप से शानदार शक्ति प्रदर्शित करेंगे। हालांकि क्या वह वास्तव में दायरे सागर के दूसरे छोर पर समस्या को हल कर सकते हैं? श्वेत वस्त्रधारी साम्राज्य बिना प्रारंभ की तथा उसके ऊपर तैरते हुए विशाल कड़ाह के साथ विशेषज्ञ उसका अनुसरण करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि यह संसार उन्हें अस्वीकार कर रहा है तथा समय की महान नदी उनके बगल में तैर रही है। हम अभी भी अंत तक आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा मानना है कि रियल्म सी की अंतिम मंजिल महान कर्मों की है, इसलिए हम वहां कदम नहीं रख सकते। अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हमें सबसे अधिक संभावना है कि हम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने हल्की आह भरी। अंत में वे पीछे हट गए, प्राचीन अंतिम गंतव्य की ओर जाने में असमर्थ। रियल्म सागर के दूसरी ओर पहुंचने के बाद शेहाव ने अंधकार की भूमि में प्रवेश किया और फिर प्राचीन अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ गया। रास्ते में वह महान बुजुर्ग होलिंगर और विलो देवता की झुलसी हुई काली सूंड को वापस लाना चाहता था, लेकिन उसने अस्थायी रूप से इसे अलग रखने का फैसला किया। वह चिंतित था कि भले ही वह उन्हें तुरंत अमर क्षेत्र में वापस लाने की कोशिश करे, अगर उसे एक महान निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़े तो भी यह आवश्यक रूप से सुरक्षित नहीं होगा। आप सभी मेरा इंतजार करें, मैं सबसे पहले सब कुछ जानने के लिए प्राचीन अंतिम गंतव्य की ओर जा रहा हूँ, शेहाव ने खुद से कहा। भले ही वह वापस नहीं आ सके, महान बुजुर्ग होलिंगर और अन्य अभी भी अपने क्षेत्र में जीवित रह सकते थे, वे तुलनात्मक रूप से सुरक्षित होंगे। अंधेरा छंट गया। इस प्राचीन भूमि को छोड़ने के बाद उसने जो कुछ देखा वह भी उतना शानदार नहीं था। शीहाव के अनुसार ये खून से लथपथ संध्या जैसा था। वह एक कदम आगे बढ़ते हुए, अनंत दूरी को पार करते हुए, अत्यंत तीव्र गति से प्राचीन अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया। कुछ ही देर बाद वह रुक गया, क्योंकि उसने कुछ महल देखे। वे सभी महान धरती पर दिखाई दिए, दिव्य और चमकदार। वे मार्गदर्शन प्राचीन महल थे। प्राचीन अंतिम गंतव्य में हर जगह मार्गदर्शन प्राचीन महल थे। विंग, जब वह यहाँ पहुंचे तो शीहाव के शरीर पर एक वस्तु चमक रही थी और हिलने लगी थी। सड़ा हुआ लकड़ी का संदूक। वह बहुत हैरान हुआ। सड़ी हुई लकड़ी की पेटी का इस जगह से क्या संबंध है? शेहाव बहुत सतर्क था। उसने सड़े हुए लकड़ी के बक्से को जमीन पर रख दिया। अंत में यह अराजक रूप से कंपन और कांपने लगा। सबसे विशाल मार्गदर्शन प्राचीन महलों में से एक की ओर उड़ रहा था। हान, सड़ी हुई लकड़ी की पेटी उस भव्य प्राचीन महल से टकराई और फिर वहां शांति छा गई। शेहाव ने एक अजीब सा भाव प्रकट किया। ये प्राचीन अंतिम गंतव्य में पहले से ही काफी गहराई में था। वास्तव में वहां क्या था? उसने सड़े हुए लकड़ी के संदूक को देखा और इस प्राचीन महल के चारों ओर घूमता रहा, लेकिन उसे इसमें कुछ खास नजर नहीं आया। अंत में उसकी आंखें चमक उठी और वह आगे बढ़ता हुआ अंदर घुस गया। वह सड़ी हुई लकड़ी की पेटी अपने साथ नहीं लाया था, इसलिए उसे यहीं रख दिया। वास्तविकता में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वह प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई में पहुंच चुका था। दूर दूर तक एक चमकती हुई चमक थी। वहां एक स्मारक था जो इतना ऊंचा नहीं था। यह जैद की तरह बेदाग सफेद था, दिव्य और परिपूर्ण। यह मार्गदर्शन प्राचीन महलों की बड़ी मात्रा का अंत था। जब वह आगे बढ़ता रहा तो एक अजीब शक्ति की लहर उठी। ये है। शेहाव चौंक गया। उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से एकाग्र थी। उसने उस स्मारक की सामग्री को पहचान लिया। ये पूरी तरह से सच्चे आदिम अभिलेख जैसी ही हड्डी की सामग्री थी। तथाकथित बर्फ सफेद स्मारक वास्तव में हड्डी की सामग्री से बना था। इसकी सतह पर कुछ चिन्ह स्पष्ट एवं गहरे उकेरे हुए थे। ट्रू प्रिमोडियल रिकॉर्ड का अंतिम टुकड़ा। इसे ठीक इसी अस्थि स्मारक पर शांत एवं स्थिर रूप में उकेरा गया था। शेहाव ने गंभीरता से इसका अध्ययन किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने पुष्टि की कि यह वास्तव में सच्चे आदिम अभिलेख का अंतिम भाग था, जो पिछले 2 भागों से संबंधित था। यह अंतिम भाग था। शेहाव ने इसका अध्ययन करने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने बहुत देर तक सोचा। यह अंतिम टुकड़ा आधे अमर सम्राटों के लिए खेती करने के लिए उपयुक्त था, लेकिन बस इतना ही, यह इसकी सीमा थी। वह सच्चे अमर सम्राट क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम नहीं था। मैं पहले ही आधा अमर सम्राट बन चुका हूं। अगर मैं ये तरीका सीख लूं तो इसका कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। इसका सिर्फ संदर्भ मूल्य ही रह जाएगा। शीहाव के ऐसा कहने के बाद उसकी आंखें तेजी से चमक उठी और उसे कुछ समस्याओं का एहसास हुआ। जो मुझसे सीखेंगे वे जीवित रहेंगे, जो मेरी नकल करेंगे वे मर जाएंगे। शेहाव ने आह भरी। वह इसका इस्तेमाल आत्मज्ञान के लिए कर सकता था। उसने अर्ध अमर सम्राट क्षेत्र के विभिन्न चमत्कारों को महसूस किया। हालांकि अगर वह आंख मूंद कर इसका अनुकरण करता तो वह केवल इसके द्वारा प्रतिबंधित हो सकता था। यही अंतर है किसी व्यवस्था के निर्माता और उसके पूर्ववर्तियों का अनुसरण करने वालों के बीच।
शी हाओ ने जागते हुए खुद से कहा, मैंने अपने बाद आने वालों के लिए जो तकनीक छोड़ी थी उसने कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया और कुछ अन्य क्षेत्रों को संरक्षित कर लिया। उन्हें एक मार्ग प्रदान किया, एक बीज बो दिया, लेकिन अंत में किसी को भी अपने आप से ऊपर उठने की जरूरत है। अपने मार्ग को जारी रखने के लिए विभिन्न तकनीकों को गढ़ना होगा। दरअसल यहाँ एक अर्ध अमर सम्राट पद्धति बची हुई थी। इसे काफी बड़ी बात माना जा सकता है। उसी समय प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई से अंधेरे धुंध की लहरें आसमान के गुंबद को ढकने वाले काले बादलों की तरह उठी। साथ ही अतुलनीय रूप से भयानक उतार चढ़ाव जारी थे। शेहाव ने बाहर की ओर देखा। उसने प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई में एक खंडहर स्तंभ देखा। उस पर कुछ प्राचीन शब्द खुदे हुए थे, जैसे कि महान दारूनों से बने हों। चाहे वे जीव किसी भी महान युग के हों, जब तक वे पर्याप्त रूप से मजबूत थे वे इसे समझ सकते थे। सम्राट को अवसर प्राप्त हो रहा है। शेहाव ने इसका जाप किया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह उस जगह को घूर रहा था। बस चले जाओ, जल्दी करो और यह जगह छोड़ दो। ठीक इसी समय शेहाव के पीछे से अचानक एक दिव्य इच्छा गूंजी, जो उसे चेतावनी दे रही थी। शेहाव अचानक पीछे मुड़ा और उस प्राचीन महल की ओर देखने लगा जो सबसे बड़ा था। सड़ी हुई लकड़ी की पेटी ठीक वहीं थी। अध्याय 2011 अंधकार का स्रोत। सबसे भव्य गाइडेंस प्राचीन महल में एक अजीब शक्ति की लहर थी। महल चमकीले रंगों से घिरा हुआ था। टाइलें भी सुनहरे रंग की थी। एक दिव्य और रहस्यमय आभा उससे निकल रही थी। महल के अंदर सड़ी हुई लकड़ी की संदूक हिल रही थी। हालांकि वह लकड़ी की बनी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वह धातु की बनी हो। महल के अंदर अनंत धागों में चमक घूम रही थी। ये सब सड़ी हुई लकड़ी की पेटी पर चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज को वापस ला रहे हों, वर्तमान दुनिया में प्रकट होने की कोशिश कर रहे हों। वह आवाज सड़ी हुई लकड़ी की पेटी के भीतर से आई। शेहाव की आंखें चमक उठी। उसने सड़े हुए लकड़ी के बक्से को घूरा। क्या अंदर कुछ जीवित था? ये संदूक लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था, फिर भी वह कभी भी पूरी तरह से इसकी जांच नहीं कर पाया था। अभी इसने वास्तव में शोर जारी किया है। ये बहुत ही अजीब था और बहुत ही रहस्यमय भी। यह न जाने कितने महान युगों से मौन था। तब इसे दफन धरती में दफनाया गया था, लेकिन अब इसने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। आप कौन हैं? शेहाव ने पूछा। इसके अलावा वह खुद भी पीछे हट गया, खुद को काली धुंध से घिरे प्राचीन अंतिम गंतव्य से अलग कर लिया। हान, अचानक काली बिजली की एक किरण तेजी से आई, जो गाइडेंस प्राचीन महल में उस सड़ी हुई लकड़ी की पेटी की ओर टूट पड़ी। ये काली बिजली स्वर्गिक दंड से भी अधिक भयानक थी, कर्म बल पर चलने वाले अर्धअमर सम्राट के समान, जिसमें विश्वोन्मूलन आभा थी। भयानक गड़गड़ाहट की चमक ने इस स्थान को जलमग्न कर दिया। एक पेंग की आवाज के साथ भव्य और विशाल महल फट गया और खंडहर में बदल गया। सड़ी हुई लकड़ी की पेटी काली गड़गड़ाहट की चमक से ढकी हुई थी। उसी समय काली धुंध में वह खंडहर स्मारक चमक उठा। कई महान दाव प्रतीक और भी अधिक दीप्तिमान हो गए। सम्राट बनने का अवसर, सम्राट बनने का मौका केवल एक ही व्यक्ति को मिलता था। एक लंबी और खींची हुई हल्की आह निकली, मानो इस जगह पर किसी प्रकार की बची हुई इच्छाशक्ति लहराई हुई हो। फिर शेहाव ने कुछ पुराने दृश्य देखे। विश्वोन्मूलन एल्डर, पंच सम्राट, ग्रे सम्राट और ग्रैंड सम्राट सभी पहले यहाँ दिखाई दिए थे। अमर सम्राट का दर्जा पाना बहुत मुश्किल था। कम से कम अब तक तो शेहाव कभी भी इस तरह के प्राणी के संपर्क में नहीं आया था। ये किसकी बची हुई इच्छा थी? इस तरह की आवाज, क्या ये शेहाव को चेतावनी दे रही थी? वह कौन था जो सद्भावना व्यक्त कर रहा था? बची हुई इच्छा का सड़ा हुआ लकड़ी का बक्सा। क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए या बस मुड़कर चले जाना चाहिए? शेहाव बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा रहा, चुपचाप इस सड़ी हुई लकड़ी की पेटी को देखता रहा और फिर उसने प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई की ओर देखा। अचानक काली धुंध बाहर की दुनिया की ओर तेजी से बढ़ी। इसमें निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में अंधकार पदार्थ था, जो इतना घना था कि उसे भंग नहीं किया जा सकता था। यह अंधकार का स्रोत पदार्थ था। हालांकि इसमें महान दाव प्रतीक भी शामिल थे, जिनमें अद्वितीय गहन रहस्य समाहित थे, जो अर्धअमर सम्राट के स्तर से भी अधिक थे। ये सुनकर शेहाव हैरान रह गया। क्या ये सच्चे अमर सम्राट थे? अंधेरे में वास्तव में महान दाव प्रतीक थे जो फूट पड़े। जैसे जैसे अंधकार का स्रोत बाहर की ओर फैलता गया, वहां बहुत कुछ नहीं था, लेकिन यह अभी भी बेहद चौंकाने वाला था। अमर सम्राट के शास्त्रों में गहरे रहस्य हैं, ये वास्तव में चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि शेहाव भी हिल गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि विश्वोन्मूलन एल्डर भी मृत्यु से पहले पछतावा और अनिच्छा लेकर गया। यहाँ सचमुच सम्राट को सफलता प्राप्त करने का अवसर मिला था। आखिर यह कैसी जगह थी? वहां इस तरह की चीजें क्यों थीं? दूरी में अंधकार पदार्थ और भी मजबूत हो गया, बाहर की ओर बढ़ता हुआ, तुलना से परे भयानक। हालांकि इसके भीतर के रहस्यमय प्रतीकों में आसमान को झकझोर देने वाले गहरे रहस्य समाहित थे। जो मुझसे सीखते हैं वे जीवित रहेंगे, जो मेरी नकल करते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। शेहाव ने खुद को नहीं खोया, बल्कि अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया और खुद से यह कहा। उसे इसे पाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह एक दर्शक की तरह था, जो ठंडे दिमाग से यहाँ खड़ा था, बस शांति से देख रहा था। अगर कोई और होता तो शायद वे बहुत पहले ही हार मान लेते। आखिरकार उनके सामने स्वर्ग जैसा भाग्य था। अगर वे इस मौके से चूक गए तो शायद आगे कोई मौका न मिले। काफी समय बाद उसने उन प्रतीकों को ध्यान से पकड़ लिया, चुपचाप उनका अवलोकन किया और मन ही मन सोचा। शेहाव ने एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। सभी शास्त्र अंधकार स्रोत पदार्थ में उत्कीर्ण थे। इस प्रक्रिया के दौरान जब उसने इन महान दाव प्रतीकों को अपने कब्जे में ले लिया, अंधकार का स्रोत पदार्थ भी परिष्कृत होने लगा, जो उसके शरीर में विलीन होने वाला था। कोई आश्चर्य नहीं, शेहाव चौंक गया। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि विश्वोन्मूलन एल्डर, पंच सम्राट, ग्रे सम्राट, ग्रैंड सम्राट और अन्य लोगों के पास अंधकार पदार्थ क्यों था। अगर ये लंबे समय तक जारी रहा तो वे अंधकार में कैसे नहीं गिर सकते थे। किसी को यह समझना होगा कि इस जगह का अंधकार स्रोत सच्चे अमर सम्राट दाव स्तर तक पहुंच गया था। विश्वोन्मूलन एल्डर, पंच सम्राट, इस प्रकार के अस्तित्व जो वे अपने पूरे जीवन में चाहते थे, वह अमर सम्राट का दर्जा था। वे ठंडे और कठोर थे और हृदयहीन भी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि महान दाव निर्दयी थे, सभी चीजों को महत्वहीन मानते थे। अपने स्तर पर जब तक वे अमर सम्राट बन सकते थे, वे बाकी सब चीजों की उपेक्षा कर सकते थे। तो क्या हुआ अगर उन्हें अंधेरे में स्रोत पदार्थ लेना पड़ा? शायद लाखों करोड़ों साल बाद, अनगिनत महान युगों के पुनर्जन्म के बाद शेहाव भी उसी रास्ते पर चलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि महान युगों को बदलते हुए, महान दुनिया को उठते गिरते हुए देखने के बाद सभी विशेषज्ञ थके हुए महसूस करेंगे। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उस स्तर पर पहुंच जाता है तो शायद उसे एक तरह की सफलता मिल सकती है। अपने पहले के सभी कामों से आगे निकल जाना ही अंतिम विकल्प हो सकता है।
हालांकि अभी ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं था। सम्राट बनना उसके लिए कोई खास आकर्षण नहीं था। यदि उसके पास विकल्प होता तो वह अपने बेटे और उसके पुराने दोस्तों को वापस पाने के लिए, उन्हें इस दुनिया में पुनः लाने के लिए अपना सब कुछ त्याग देता। बस रुको और पीछे मुड़ो, नहीं तो वह तुम्हें जंग लगा देगा। पीछे उस सड़ी हुई लकड़ी की पेटी ने फिर से आवाज लगाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो चमक उसे दबा रही थी वह काफी हद तक फीकी पड़ गई थी। वास्तव में आप कौन हैं? शी हाओ ने पूछा। मैं एक खोई हुई आत्मा हूँ जो अचानक यहाँ पुनर्जीवित हो गई हूँ। सड़ी हुई लकड़ी की संदूक कांप उठी। हान, इसके तुरंत बाद प्राचीन अंतिम गंतव्य फिर से अंतहीन प्रकाश के साथ फूट पड़ा। ये सारा अंधकार में प्रकाश फिर से सड़ी हुई लकड़ी की पेटी की ओर टूट पड़ा। उस तरह की शक्ति से किसी की भी आत्मा कांप उठती थी, यहाँ तक कि शेहाओ की अभिव्यक्ति भी बदल जाती थी। इसमें अमर सम्राट आभा की झलक थी, दिव्य शक्ति बेजोड़ थी। यह एक असीम प्रकार की शक्ति थी। सड़ी हुई लकड़ी की संदूक टूटने लगी। हान, सड़ा हुआ लकड़ी का संदूक अचानक फट गया। रोशनी की एक ऐसी बारिश हुई जो बेहद चमकदार थी और इस जगह को चारों तरफ से घेर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में सबसे दिव्य वस्तु प्रकट हो गई हो। जब सब कुछ फिर से शांत हो गया तो एक दिव्य महल दिखाई दिया जो प्राचीन और रहस्यमय था। इतिहास के महान उतार चढ़ाव की लहर थी। ये लकड़ी से बना था, ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत दूर अतीत से आया हो। सड़ा हुआ लकड़ी का संदूक। शी हाओ दंग रह गया। ये प्राचीन मंदिर सड़ी हुई लकड़ी की पेटी से बना था। इसमें अपार शक्ति थी और इसमें विश्व निर्माण की आभा थी, मानो यह उस युग का परिणाम था। अभी इसने अपने भीतर से आदिम अराजकता को मुक्त कर दिया। उसी समय शी हाओ भी चौंक गया। उसने देखा कि इस सबसे प्राचीन दिव्य मंदिर में एक प्राणी बैठा हुआ है। ये प्रकाश का एक क्षेत्र था जो अस्तित्व के चारों ओर लिपटा हुआ था। जब वह वहां बैठा तो एक धुंधली चमक ने उसे घेर लिया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली। जो एहसास उसने दिया वह अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय था। कोई असीम शक्ति तो महसूस नहीं की जा सकी, लेकिन यह निश्चित रूप से असाधारण थी। तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? कृपया मुझे बताओ, शेहाओ ने कहा। मैं भी इसे ठीक से याद नहीं कर सकता, साल बहुत पुराने हैं। मैं सिर्फ एक बर्बाद आत्मा हूँ, आदिम आत्मा की छाप का एक धागा। ये निराश और हताश था, थोड़ा परेशान था और इससे भी ज्यादा अंतहीन पछतावा महसूस कर रहा था। शीहाओ ने ध्यान से उसे देखा। ये लकड़ी का मंदिर गाइडेंस प्राचीन महल से काफी मिलता जुलता था। तथाकथित मार्गदर्शन प्राचीन महल, यह आपको वापस मार्गदर्शन करने के लिए था। शीहाओ ने आश्चर्य व्यक्त किया। अचानक ये विचार उत्पन्न किया, मुझे ठीक से नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आगे बहुत खतरनाक है। आपको साफ साफ देखना होगा और देखना होगा कि आगे क्या है। उस प्राणी ने चेतावनी दी। सड़ी हुई लकड़ी की पेटी के अंदर आदिम आत्मा का एक धागा था, केवल अब वह जाग गया, जिससे शीहाओ को गहरा सदमा लगा। उसे डर नहीं लगा। जब तक कोई सच्चा अमर सम्राट प्रकट नहीं होता तब तक इस दुनिया में कोई नहीं बचा था जो उसे मार सके। अंधकार पदार्थ में उछाल आया। शेहाओ ने चुपचाप देखा, उसे परिष्कृत करना जारी रखा। जब भी वह अंधकार पदार्थ के एक हिस्से को परिष्कृत करता तो वह कुछ प्रतीक प्राप्त कर सकता था, महान लाभ प्राप्त कर सकता था। हान, कई महीनों बाद शेहाओ ने बहुत जोर लगाया। उसके शरीर की सतह से काला धुआं निकला। ये भयावह अंधकार स्रोत पदार्थ था जिसने उसे अंदर से जंग लगा दिया था, अब बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया। कई महीनों के निरीक्षण के बाद उसने पाया कि उसकी अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा और अन्य भागों का एक बड़ा हिस्सा प्राचीन अंतिम गंतव्य द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। यह मूल रूप से एक आदान प्रदान था। उन्होंने प्राणशक्ति का भुगतान किया, लेकिन शास्त्र प्राप्त कर लिए और अंधकार से ग्रसित हो गए। उसने एक अजीब सा भाव प्रकट किया। अंत में वह पीछे हट गया। 1 साल से अधिक समय तक आराम करने के बाद वह अचानक प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई की ओर चल पड़ा, चीजों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने की इच्छा रखते हुए। जैसा कि अपेक्षित था, वह जितना करीब गया उतना ही स्पष्ट रूप से वह देख पाया कि स्मारक पर क्या था। साथ ही वह जितना अमर सम्राट ग्रंथ प्राप्त कर सकता था वह भी उतना ही अधिक था। आखिरकार वह रुक गया। उसने काली रोशनी की एक परत देखी जिसने उसके सामने की विशाल दुनिया को ढक लिया था। वहां सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट था। कोई भी व्यक्ति मोटे तौर पर कुछ रेखाएं देख सकता था। वहां एक जीवित प्राणी है। शेहाओ चौंक गया। यह एक बहुत बड़ा मानव जैसा प्राणी था जो किसी बड़े पहाड़ से भी ज्यादा भव्य और भव्य था। वह एक पत्थर की कुर्सी पर बैठा था, पीछे की ओर झुका हुआ, उसका शरीर खंडहर हो गया था। हान, शेहाओ के पूरे शरीर से अनंत प्रकाश निकल रहा था जिससे उसकी दावकुशलता चरम पर पहुंच गई। उसने इस व्यक्ति को ध्यान से देखा और जांचा। अंत में उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा। रक्त रंजित शाम के नीचे धूमिल मलबे और पहाड़ियों के बीच अंधेरे की धुंध छाई हुई थी। एक विशालकाय व्यक्ति पहाड़ से उकेरी गई सम्राट की कुर्सी पर झुका हुआ था। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था, मानो सड़ा हुआ हो जिससे काली धुंध निकल रही थी। ये वास्तव में अंधकार पदार्थ का असली स्रोत था। सारा अंधेरा इस लाश से आया है। वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, मानो उसे चीर दिया गया हो, खोपड़ी से लेकर पेट तक सब कुछ फट गया हो। उसके शरीर का आधा ऊपरी हिस्सा गायब था, मानो उसका आधा सिर हो। उसका बायां हाथ और शरीर का निचला आधा हिस्सा अभी भी ठीक था। ये व्यक्ति पत्थर की कुर्सी पर बैठा था। यहाँ तक कि शेहाओ जैसा व्यक्ति जो उनके स्तर तक साधना करता था वह भी बहुत हैरान था। क्या ये प्राचीन अंतिम गंतव्य का सबसे बड़ा रहस्य था? बहुत गहराई में वास्तव में एक विशाल शव था। अगर वह खड़ा हो जाता तो वह स्वर्ग और पृथ्वी को भर देता। उसके शरीर से एक अमर सम्राट की शक्ति और आभा का स्पष्ट आभास मिलता था। भले ही वह मर गया, लेकिन फिर भी वह ऐसा ही था। कोई कल्पना कर सकता है कि पहले ये कितना भयानक और डरावना था। सड़ते हुए पिंड द्वारा अंधकार में पदार्थ पूरी तरह से मुक्त हो गया, जिससे ये प्राचीन और अंतहीन महान पृथ्वी संक्षारित हो गई। करीब से देखने पर पता चला कि पत्थर की कुर्सी पर उसे दिव्य जंजीरों से बांधा गया था। साथ ही प्रकाश की वह परत भी दिव्य होनी चाहिए थी जो इस स्थान को दबा रही थी, न कि अंधकार में पदार्थ द्वारा संक्षारित। वह किसी मनुष्य से भिन्न नहीं लग रहा था, बस वह बहुत बड़ा था। उससे दूर रहो, ये जगह बेहद खतरनाक है, पीछे बैठी उस रहस्यमयी आदिम आत्मा ने कहा। शेहाओ वहां से नहीं गया, बल्कि एक गोलाकार में इस जगह पर घूमता रहा, ध्यान से देखता रहा। इतनी नजदीकी से उसे भी यह सब समझ पाना थोड़ा मुश्किल लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अंधकार में पदार्थ बहुत शक्तिशाली था जो उसे आत्मसात करने ही वाला था। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि विश्व उन्मूलन बुजुर्ग पंच सम्राट और अन्य लोगों के भीतर अंधकार की किस प्रकार की शक्ति थी। अतीत में अमर सम्राट बनने के लिए वे पहले लंबे समय तक यहाँ रहे थे। अमर सम्राट शास्त्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने लगातार अंधकार पदार्थ को परिष्कृत किया।
जड़ों का पता लगाओ, स्रोत को लौटाओ, अतीत के दृश्य पुनः प्रकट हो जाओ। शेहाओ ने दहाड़ते हुए बेजोड़ जादुई शक्ति को सक्रिय किया, अपने सभी दाव कौशल का उपयोग किया, चीजों को प्राप्त करना शुरू किया। वह अतीत की कुछ घटनाओं को देखना चाहता था। होंगलोंगलोंग, ऐसा लग रहा था मानो धरती और आसमान एक साथ गिर गए हों। यहाँ कई अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये जगह बहुत ही असाधारण थी। यहाँ आधे अमर सम्राटों और यहाँ तक कि अमर सम्राटों का भी जिक्र था। यही कारण था कि जब शेहाओ ने पीछे की ओर जाने की कोशिश की तो उन्हें जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस स्तर के प्राणी स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के रहस्यों से घिरे हुए थे, जिनकी खोज करना कठिन था। शेहाओ ने अतीत के दृश्यों को बलपूर्वक प्रस्तुत करने के लिए चौंकाने वाले तरीकों और अपनी बेजोड़ साधना का प्रयोग किया। अंततः उसने वे धुंधले लेकिन सच्चे दृश्य देखे। उसने उस लाश को देखा। उसने पहले भी सांस ली थी और छोड़ी थी। उसने वास्तव में पहले भी सांस ली थी। यह अभी भी जीवित है। अनंत वर्षों के बाद, ठीक उसी समय जब शेहाओ रियल्म सागर को पार कर रहा था, उसने सांस ली। गहरा अंधकार में कोहरा निकला, जो महान दाव प्रतीकों में बदल गया, जिसने सब कुछ ढक लिया। ये रियल्म सागर से होकर तट की ओर बढ़ रहा था। फिर जब इसने सांस ली तो अमर क्षेत्र, दफन भूमि और अन्य क्षेत्रों का आध्यात्मिक सार यहाँ एकत्रित हो गया। शेहाओ चौंक गया। उसने ठंडी सांस ली। इस समय तो वह भी भयभीत हो गया। हालांकि ये सिर्फ एक सांस थी, ये लगातार नहीं थी। ऐसा करने के बाद वह लाश फिर से पूरी तरह से धुंधली हो गई, मानो उसने अपनी सारी ताकत खत्म कर ली हो। अपने अंधकार में पदार्थ को मुक्त करते हुए सच्चे, पवित्र और शुद्ध आध्यात्मिक सार को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा हूँ, शेहाओ ने खुद से कहा। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। यह एक तरह का आदान प्रदान था। इसके बाद उन्होंने निरीक्षण जारी रखा, ऊपर की ओर लौटने वाले स्रोत का पता लगाया तथा स्वर्ग के रहस्यों की खोजबीन की। उसने पंख सम्राट, ग्रे सम्राट और अन्य को शुद्ध शक्ति का सागर लेकर चलते हुए देखा, जिसका प्रयोग वे अंधकार को परिष्कृत करने और इस अमर सम्राट ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। फिर शेहाओ ने अंधेरे लोगों को देखा। मार्गदर्शन प्राचीन महल एक के बाद एक अंधकार से घिरे हुए थे। स्वर्ग के कई गौरव, स्वर्गीय प्रतिभाओं का एक समुद्र अंधकार की जेलों में बंद थे। वे अंधकार को अवशोषित करते हुए संक्षारित हो रहे थे। उसी समय उनके अपने शुद्ध स्रोत और अन्य भागों को चूसा जा रहा था। शेहाओ को सिर में दर्द महसूस हुआ। उसे समझ में आ गया कि सारी अंधकार में अराजकता यहीं से शुरू हुई है, उस लाश से। फिर उसने क्षेत्र उन्मूलन एल्डर, पंख सम्राट, ग्रे सम्राट और अन्य की ओर देखा। चारों महान विशेषज्ञों को निश्चित रूप से यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वह सब पता था, लेकिन वे अब और नहीं रुक सकते थे। इस अमर सम्राट ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए उन्हें हर समय कुछ अंधकार लोगों का आदान प्रदान करना पड़ता था, जो यहाँ एक बलिदान करने के बराबर था। हालांकि अंधकार में परिवर्तनों से गुजरने के डर से उन्होंने इसे जारी रखने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए वे निष्क्रिय रहना, आराम करना और खुद को फिर से संगठित करना, फिर से प्रकट होने से पहले अगले महान युग तक प्रतीक्षा करना भी जानते थे। इस अवधि के दौरान वे चुपचाप साधना करते थे। उसी समय 4 अर्ध अमर सम्राटों ने पहले ही इस स्थान पर हमला कर दिया था। एक महान युद्ध लड़ रहे थे, पूरी तरह से तोड़कर अंदर चलने की इच्छा रखते हुए उस लाश के भीतर उत्कीर्ण प्रतीकों को प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि वे असफल रहे। विश्व विनाशक एल्डर, जिसने दावा किया था कि वह दुनिया के निर्माण के बाद पहला अर्ध अमर सम्राट था, के लिए अमर सम्राट बनने के लिए एक और शर्त थी। उसे पहले इस प्राचीन लाश से छुटकारा पाना था।